वालेकुम अस्सलाम जी। आइए सर। तो भाई कैसा गुजरा आप लोगों का वीक, और आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है, कुछ बताएंगे प्लीज, और किस किस ने अपने पास इंस्टॉल किया है। Recording in progress. सही है। और सही है। और इसके अलावा सही है। चलें भाई, तो ये तो हो गया बड़ा बेहतरीन ना। अच्छा, दूसरा ये कि आप सब लोगों के पास रास्पबेरी पाई 4 है या 3B+ है। ठीक है, हाँ, और मेरे इसके पास अलावा 4 है और 2 है। अच्छा 4 और 2 है। ठीक हो गया। और कोई भाई। एक सेकंड रुक गए। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई आज मेरे पास फॉर्चुनेटली पाई 4 आ गई है। मतलब किसी काम से आई थी, तो मैंने बोला आपको पाई 4 का भी इंट्रोडक्शन दे दें कि वो स्टूडेंट जिनका जो है ना प्रॉब्लम था वो भी रुक गए हैं। अब आप डिसाइड करें कि उस चीज़ को हम करें या फर्दर आगे चले जाएं। बता दें भाई, खुद आप लोग डिसाइड कर लें, जिस तरीके से कहेंगे उस हिसाब से जो है वो चीज़ चलेगी। सर जो पार्ट 3B से डिफरेंट है वो डिस्कस करते हैं। आप कहते हैं ना 4B में थोड़े से इश्यूज आते हैं, जैसे मेरे पास 8 GB वाला है। सही है। तो अगर उसमें आप कहते हैं एरर्स हैं 4G में थे शायद, नहीं नहीं, उस जो उसमें पावर से। SSD लगाने का जो इशू है ना वो है उसके अंदर मेजर। SSD जो लगती है, नॉर्मल हार्ड ड्राइव आप उससे करना चाहें ना, तो उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर है और वो समटाइम वर्क करता है, कभी नहीं भी करता। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा वो सिंपल वो बताऊंगा जो आप नॉर्मली कार्ड परचेज करेंगे और उसको उस तरीके से चला लेंगे, तो बिल्कुल सिंपल एंड कंसाइज होगा वो। तो ये बताएं आप। सर थ्योरेटिकली 3B+ को तो देख लिया था ना, आपका लेक्चर दोबारा से देखा था, तो वो बिल्कुल स्टेप्स तो बिल्कुल। सारे क्लियर हैं। लेकिन हाँ अब 4B पे अगर कोई चीज डिफरेंट जहाँ पे होनी है खाली वो बता दें तो इस टाइम पर भी जो शॉर्ट रहेगा। है इसकी आपको लगानी पड़ेगी, और नॉर्मल जो कार्ड होता है वो है बस। बाकी एक जो चीज़ है वो इसका, वो क्या कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं यार, केबल, मिनी HDMI टू HDMI जो केबल है, दैट इज़ डिफरेंट। तो मैं एक दफ़ा हुकअप कर लेता हूँ और फिर मैं जो इसको आपको दिखा देता हूँ जस्ट विजुअली क्या क्या डिफरेंस होगा। और मैं एक सेकंड बलेना से उसको वो भी लगा देता हूँ। अच्छा, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। अभी नहीं हो और रही। एक अच्छा सेकंड। सर, मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर दूं आपसे। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने बेलिना से कोशिश की थी करने की ना कार्ड को फ्लैश, वो चल नहीं रहा था। मैंने जी हाँ। लास्ट टाइम हमने की थी, क्या नाम है, बेलिना से फ्लैश किया था ना उसको। जी जी वो चल रहा था, बलेने से वो ही चल चल रहा गया था। था। हाँ हाँ मेरे सर। पास रिसेंटली इशू ये आ रहा था कि जो करंट बेलिना का वर्जन है उसको, उसके करंट जो रेस्पियन जो रेस्पबेरी पाई का ओएस है उसके साथ जो है ना वो नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने जो रेस्पबेरी पाई का अपना एचर है ना उससे इमेजर से किया था, तो उस पर प्रॉपरली चल रहा था फॉर सम मैंने रीजन। मैंने मैंने दो डाउनलोड। डिफरेंट कार्ड्स पे और दो डिफरेंट पाइस पे ट्राई किया है। अच्छा, लेकिन भाई मैंने तो आपके सामने शायद जो है वही किया था। और यार मैंने पता नहीं कहाँ रखा वो ऑपरेटिंग सिस्टम, लास्ट टाइम मैंने डाउनलोड किया था ना। कहाँ चला गया। एक सेकंड में चेक करूँ मैंने वो रखा किया। ये तो मैं डाउनलोड तो किया था लास्ट टाइम। यार मैंने पता नहीं कहाँ किया, एक सेकंड में चेक कर लूँ, मेरे साथ डाउनलोड मैनेजर में शायद पड़ा हो। हाँ यार, नहीं भाई वो फाइल ही अवेलेबल है। इसको भाई दोबारा रीडाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए इसको मैं जितनी देर में रीडाउनलोड हो मैं इसको फिर जो है फर्दर सर आगे आपके बिन चलता में तो नहीं है गई? हूँ। जी। बिन में तो नहीं चली गई? नहीं, बिन में नहीं गई होगी। वो असल में मैं जब भी डिलीट करता हूँ मैं कंप्लीट करता हूँ अच्छा, शिफ्ट मेरी डिलीट आदत है। करते हैं। ठीक। मेरी आदत है, मैं शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ। चलें खैर, वो आ जाता है, मैं उतनी देर में देख लेते हैं।
खैर कार्ड मैंने लगा दिए इसमें। तो आज हमने क्या देखना है भाई, वो हम देख लेते हैं। तो हमने आज देखनी है कॉल बैक्स। जावा स्क्रिप्ट जो हमारा चल रहा है मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग, जिसके बाद हम फिर अपने एक्चुअल टॉपिक पे मूव ऑन होंगे। तो हम उसको ओपन कर लेते हैं। तो हमने जो आज पढ़ना था जावा स्क्रिप्ट में, वो क्या था भाई, कॉल बैक एंड प्रोमिसेस। क्या होता है भाई, किसी को पता है? वादे और वो, अच्छा सब भाई, कॉल आप बैक में का से आइडिया है, से लेकिन प्रॉमिस रिक्वेस्ट है का मुझे ग्रुप मुझे में, तो नहीं पता इसका। सॉरी, आप में से रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में आईडी पासवर्ड शेयर कर दें इस क्लास का। पासवर्ड बता दें या तो, या वो बता दें। है किसी के पास आईडी और वो प्लीज शेयर कर दें। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉल बैक्स एंड प्रोमिसेस की इन जावा स्क्रिप्ट। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको समझना जो है ना वो लाजमी है, क्योंकि बगैर इसके आपका कोई काम नहीं हो सकता। सही है। तो होता क्या है भाई, सिंक्रोनस ऑपरेशन इन जावा स्क्रिप्ट भाई, हैविंग ईच स्टेप ऑफ ऑपरेशन वेट्स फॉर द प्रीवियस स्टेप एग्जीक्यूट कंप्लीटली। क्या मतलब भाई, नॉर्मली जो भी फ्लो होता है स्ट्रक्चरल लैंग्वेजेस का, क्या मतलब भाई, वो लैंग्वेजेस जो वन बाय वन या कंपाइल होके जो है वो आती हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल लैंग्वेजेस। तो इनका जो फिनोमिना होता है, एक सेकंड हो गया मैं, चले भाई। तो क्या बात हो रही थी, हाँ, स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस की। तो होता ये कि जो पहला आपका कॉल की हुई लाइन होगी या पहले जो आपने एग्जीक्यूट कराई हुई चीज होगी वो पहले चलेगी, फिर नेक्स्ट पे आएगा। इसको फ्लो को हम चेंज करने के लिए जो चीज यूज करते हैं वो होता है फंक्शन। फंक्शन हम कहीं और डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको हम कॉल करवाते हैं। तो अगेन जब वो कोड आता है फंक्शन की कॉलिंग देखता है, तो वो अगेन कहाँ चला जाता है, आपके उस ब्लॉक पे जहाँ पे वो फंक्शन डिक्लेयर होता है। Same line. This means no matter how long the previous process takes, subsequent process will not take। ठीक है भाई, जब तक पहले वाला नहीं चलेगा तब तक आगे वाली लाइंस जो है वो प्रिंट नहीं होगी। ठीक है भाई। सो किक ऑफ अंटिल अ फॉर्मेट इज कंप्लीटेड। तो भाई जब तक वो नहीं होगा काम नहीं होगा। अब इसके बरक्स क्या होता है, रस्ट में भी आपने ये चीज देखी होगी। एसिंक्रोनस कोड आप लोगों ने देखा है रस्ट के अंदर, एसिंक्रोनस फंक्शन देखा होगा किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होता है। खास तौर पे जब हम उसके ऊपर वो दो जो हम क्लासेस यूज करते थे, एक तो हमारे पास फंक्शन, एक तो हाइपर हम शायद यूज करते थे, और एक इसके अलावा एक होता था जो इसका अपना डिफाइंड होता था एसिंक्रोनस कॉल करवाने के लिए। तो वो उसके थ्रू हम उसको चलाते थे। देन एसिंक्रोनस ऑपरेशन ऑन द अदर हैंड डिफरेंस ऑपरेशन। ठीक है भाई, डिफर होता है। एनी प्रोसेस दैट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस इज यूजुअली रन alongside other than synchronous operation and complete in the future। मतलब जो चीज़ आ गई ठीक है, जो चीज़ नहीं आई वो कोई मसला नहीं है। जिस लाइक अगर आप लोग फेसबुक देखें, फेसबुक कभी आप लोड करें तो होता ये है कि फेसबुक के मैसेजेस लोड हो रहे होंगे, एनिमेशन आ रही होगी, और लेकिन उसके आइकन वगैरह आ जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है पोस्ट का डेटा आ गया है, फेसबुक के मैसेजेस का डेटा नहीं आया। समटाइम जो लॉग आउट का ऑप्शन होता है वो नहीं आ रहा होता, लेकिन आपके नीचे जो कंटेंट है वो चल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। ठीक है। तो शुरू में ऐसा नहीं होता था, शुरू में फेसबुक का जब पेज लोड होता था कंप्लीट होता था, उसमें ये नहीं था कि भाई कि आधी चीजें आ रही आधी नहीं आ रही। मैं उस वक्त फेसबुक भी जो है सिंक्रोनसली चल रही होती थी। इवन दो कि उसकी जो मैसेजेस होते थे वो भी हर 5 मिनट बाद पेज को रिफ्रेश करते थे। तो उस वक्त ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि जिससे वो ऑटोमेटिकली जो है वो चल सके। हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं फैसल भाई, आप कुछ कह रहे हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउजर ऑफ अ क्लाइंट एंड सर्वर एपीआई शोज द अपडेटेड डेटा टू यूजर। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और जो ये मैकेनिज्म होता है इसके लिए हम लोग नॉर्मली वो यूज करते हैं एजेक्स। अब तो ये जितने भी फ्रंट एंड आएंगे उनमें ये बिल्ट इन फीचर्स हैं। शुरू की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास एक्टिवेक्स जावा जेक्यूरी जो है वो चलती थी। तो एक्चुअल में क्या करते थे कि एजेक्स लगाते थे हम, और जिसके थ्रू जो है वो हमारे पास पूरा का पूरा डेटा जो है वो ऐसे सीमलेसली आ रहा होता था कि आपको लगता ही नहीं था कि ये बैकएंड पे रिफ्रेश हो रहा है। दिस लेसन, ठीक है भाई, यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशन। दीज कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड कॉलबैक फंक्शन, promises and the use of async await to handle different operation in a javascript। तो यहाँ तक डेफिनेशन के हवाले से किसी का कोई कि क्वेश्चन हो किसी भी लेवल का तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।
नहीं तो हम इसको जी सर, ये कॉलबैक्स का तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है, क्योंकि सी के अंदर भी इस तरह की चीजें होती है कि आप इवेंट पे कॉलबैक फंक्शन ट्रिगर कर देते हैं, जब इवेंट होगा तो हम वो करेंगे एसिंक के नहीं उसके नहीं अंदर तो नहीं, प्रोमिसेस। सी में शायद सी की बात कर रहे हैं, सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, पहले तो ये क्लियर करें। सी प्लस प्लस की कर रहे हैं, सब किसी हाँ, की भी सी कर प्लस रहे की हैं। बात है, सी में इस तरह की कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, सी इज टोटली अ सिस्टम लैंग्वेज है ना, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिंक्रोनसली चलता है। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये क्या बात है, इसकी कोई एग्जांपल बताएं, समझ तो नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। तो देखिए होता ये है कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना बूटिंग की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, फर्मवेयर की बात करें, तो वो सिंक्रोनसली वर्क करते हैं। डिवाइस में पहले चेक होती है रैम, फिर चेक होता है प्रोसेसर, फिर चेक होती है हार्ड ड्राइव, कोई भी एक चीज ना हो तो बीप आती है, ऐसे ही है ना। तो अगर ये सिंक्रोनसली आ रहा हो तो रैम चेक हो जाए, प्रोसेसर कॉल पे गया हुआ है, वो हार्ड ड्राइव पे चला गया, तो बाद में उसको पता चला भाई ये सिंक्रोनस कॉल था, वो बाद में बता रहा है प्रोसेसर खराब हो गया। तो जहाँ पे चीज जो रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से जो है ना वो फिर चीजें सेलेक्ट की जाती हैं। ऑल्दो दुनिया की जितनी भी हमारे पास ये चीजें हैं, इसके जितने भी बूटिंग सॉफ्टवेयर हैं उसमें मोस्टली जो है वो हम सी को ही देखते हैं, ठीक है जनाब। तो और कोई इसके अलावा सवाल? प्रोमिसेस का थोड़ा क्लैरिफाई करें, प्रोमिसेस। बिल्कुल, अब प्रोमिसेस हम देखते हैं, अभी हम ये पूरा एक एक चीज देखेंगे। ये फॉर द डेफिनेशन में पूछ रहा हूँ कि भाई किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। क्लियर है यहाँ तक सब? आगे बढ़े? नो सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं फिर। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, एसिंक्रोनस ऑपरेशन। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या हो रहा है? हाँ भाई, ये अगर आप, नहीं ये तो प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये देख रहा एग्जैक्टली मतलब जो हमारा कोड है वो बस जैसा लिखा है वैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा, कोई भी इसमें डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है जनाब। तो अब क्या करें भाई, अब चेक करें। JavaScript operation are traditionally synchronous and execute from top to bottom. For instance, a farming operation that logs farming process to console. तो आप देखें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कोई बताए भाई? पहले वाला तो आपने देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ऊपर मैंने डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, क्या लिखी है भाई? भाई क्या डिस्प्ले शो नहीं हो रहा था? भाई स्क्रीन शेयर हो रही है ना, तो वो ये डिस्प्ले का क्यों कह रहे हैं? अच्छा सॉरी, वो हो रही है शायद, और है वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। खैर, तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ इस कोड को चला के, थोड़ा तारे जमीन पे हो ना भाई, आपने तो अपना बता दिया लॉजिक, और बिल्कुल सही बताइए क्योंकि मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है एसिंक्रोनस ऑपरेशन। तो हम चलते हैं नोट उसको खोल लेते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को, और देन वी हैव हमारा वो फोल्डर कहाँ चला गया, ठीक है जनाब। तो आज हमारी है क्लास 8, यहाँ पे हम फोल्डर बना लेते हैं एक, और इसका नाम रखते हैं क्लास 08। इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन विजुलाइज हो सके, ठीक है भाई। CD क्लास 08, क्लास 08 में आ गए। तो अगर हमें क्या यूज करना है, नोड का पैकेज, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कोई बताएगा प्लीज? नोड का एनवायरनमेंट यूज करना है, क्या करेंगे? नोट लिखेंगे। init माइनस, अच्छा, इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है जनाब। तो मैंने इसी क्लास में यहाँ पे पैकेज मैंने लगा दिया। अब फाइल जो रखनी है वो बाय डिफॉल्ट index.js है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी 2 से 3 क्लासों में हमने देख चुके हैं। फाइल बना लेते हैं भाई index.js, और अब हम यहाँ पे वो कोड लिखते हैं। तो कुछ ऐसे ही कोड था, कंसोल डॉट हो गया डॉट लॉग
ठीक है भाई, पहला ये था एग्जांपल, और दूसरी में हम लोगों ने लिखा है भाई सेट इंटरवल, ऐसे ही भाई, और यहाँ पे हमने दिया है फंक्शन, और यहाँ पे हमने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमने क्या दिया भाई इसे, ऐसे ही था, और कंसोल डॉट लॉग। क्या हो गया भाई, सॉरी मैंने फोर ओपन कर दिया। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लेट्स सपोज टास्क 1, बल्कि मैं प्लांट व्लांट को छोड़ के जस्ट यहाँ पे टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 कर देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें बहुत ही कंसाइज हो सके। क्या यूज़ किया भाई मैंने फंक्शन, सॉरी, ओ सॉरी, सेट टाइम आउट, ठीक है भाई, यही हो गया। ऐसा ही है जनाब, तो ये मैंने सेट टाइम आउट रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन एक और फंक्शन आ जाएगा, टास्क 1 टास्क 2 एंड टास्क 3। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब मैं इसको कर रहा हूँ फिलहाल पॉज। क्या कर रहा हूँ भाई, पॉज, मैंने इसको रोक दिया। चलाते हैं भाई, बहुत ही आसान है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने सही कर दिया, कोई मसला नहीं। अब इसको हम चलाते एसिंक्रोनसली, ठीक है जनाब। एक बात याद रखिएगा, रस्ट में आपने एसिंक्रोनस कोड पढ़ा हुआ है, तो कैसे डिफरेंशिएट होता है पता है किसी को कि ये एसिंक्रोनस है, ये सिंक्रोनस है? हाँ भाई, किसी को पता है? तो उसमें एसिंक यूज करते हैं फंक्शन के साथ वगैरह। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ लिखा है? नहीं। चले हम करके देखते हैं। देख रहे हैं भाई, तो जावा स्क्रिप्ट की ये ब्यूटी है, यहाँ पे इस तरह का कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, समझ आई? तो ये बताने का मकसद ये था कि आप लोग इस चीज को समझ लें कि जावा स्क्रिप्ट इज समथिंग डिफरेंट एंड रस्ट इज समथिंग डिफरेंट। तो क्यों लोग इसको पूरी दुनिया में पसंद करते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। ऐसे ही है ना, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस में जावा स्क्रिप्ट, और ये कोई एक जगह नहीं, हर जगह है। whether it is a cloud, whether it is a edge, whether it is a web, whether it is a each and everywhere, मतलब जहां पे भी आप इसको देखेंगे ये आपको किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें? आगे बढ़ते हैं भाई। कोई सवाल यहाँ तक कि भाई ये क्या हुआ सर, ये आपने क्या कर दिया? सेम वही कोड था, जस्ट सेट टाइम आउट का फंक्शन लगाया, ऑटोमेटिकली आपका कोड क्या हो गया, एसिंक्रोनस बिहेव करना शुरू हो गया। जो बाद में आएगा बाद में चल जाए, कोई मसला नहीं है भाई, पहले वाला तो पहले चलेगा ना। तो फंक्शन तो ये मतलब एसिंक्रोनस नहीं है ना, क्योंकि वो वेट तो सिंक्रोनसली ही कर रहा है। नहीं ना, देखें तो सही आप, इस टास्क का टाइम जो था वो 3 सेकंड था, जो इसने लेने हैं कंप्लीट होने में। इसका कोई था ही नहीं टास्क का टाइम। तो इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसने ये कंट्रोल को होल्ड नहीं किया, यील्ड कर दिया। हाँ देखिए ना, होता है ये यहाँ पे मैंने क्या लगाया, मैंने बोला कि भाई ये इतना टाइम लेगा। ये टास्क अगर मैं ये रस्ट में करता नॉर्मली, फॉर का लूप लगा दूं लेट सपोज 3 सेकंड के लिए, तो वो पहले प्रिंट करेगा ना उस चीज को, देन वो नेक्स्ट टास्क पे जाएगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं एसिंक्रोनस कुछ लिखा है जैसे हम नॉर्मली रस्ट में डिक्लेयर करते हैं एक्सक्लूसिवली, यहाँ कुछ लिखा है मैंने? नहीं लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो गया। क्लियर है? बिहेवियर देखें दोबारा, मैंने टास्क 1 ये 2 सेकंड 3 सेकंड तक रुकता, फिर टास्क 3 पे जाता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ भाई अब सिक्वेंस चल रहा है, लेकिन जब मैंने इसको प्रिंट किया तो अब आपके सामने ये देखिए टास्क 3 प्रिंट हो चुका है। और इवन अगर 2 मैं ये कर दूं, अब बताएं क्या होगा? हाँ भाई, कौन सा टास्क पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा, बताएं जल्दी। सबसे लास्ट वाला सर। सर जिस जिसका टाइम आउट होता है, इवेंट आता जाएगा, वो चलता जाएगा। अच्छा भाई चलें देखते हैं। सॉरी, तो यहाँ देखें एक्चुअल में हो क्या रहा है। 3 2 1 आप ये कह रहे हैं ना, चलें देख लेते हैं।
क्लियर है भाई? 3 2 1 सही है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, ये देखें मैंने बिहेवियर थोड़ा सा चेंज किया, ये उठाया, अब सोचें। हाँ भाई सोचें जरा। सारे तो नेस्टिंग कर दिया ना। तो अगेन 3 to 1 ही होगा, क्योंकि 4 से 3 का टाइम कम है ना, तो टू वन सेकंड वाली थ्री लग पहले। रहा है। 2-1-3 इसलिए लग रहा है कि सबसे पहले 3 एक्सपायर होगा, तो टास्क 2 चल जाएगा, और उसके बाद हमने 1 सेकंड उसको फर्दर दिया है, तो वैसे तो एग्जैक्टली 3+1 सेकंड तो 4 सेकंड वही बनता है जो टास्क 1 का है, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा देने में उसको, तो वो 2-1 वाला पहले एक्सपायर कर देगा फिर 3 करेगा। देखिए, ये जरूरी नहीं है, सम टाइम कभी 1 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा सा, अभी ये देखें क्या आ रहा है यहाँ पे 2995, टू क्लोज है। अब देखिएगा, देख रहे हैं, समझ आई इस चीज में? अगर हम और थोड़ा पीछे जाएंगे तो वो इसके क्लोज आता रहेगा। लेकिन अगेन जो चीज आपको समझाने की, ये देखें इस कैसे वर्क कर रहा है, ये पहले ये कंप्लीट होगा, उसके बाद फर्दर ये चीज एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि हमने ये जो टास्क प्रिंट होना है ना, ये स्टार्ट ही 3 सेकंड के बाद होना है। मतलब 3 सेकंड के डिले के बाद यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन के लिए आएगा, तो ये कंप्लीट होगा। क्लियर है भाई? तो ये यहाँ पे आके पॉज हो रहा है, ये वर्किंग में नहीं जा रहा है, इसको नहीं चला रहा है, इसको चलाएगा ही 3 सेकंड के वेट के बाद, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया। दैट इज समथिंग कि भाई किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन एंड सो ऑन। तो मोस्टली होता ही है, जब हम कोई एपीआई कॉल करेंगे तो उस एपीआई को कहीं मंगवा के स्टोर करेंगे, फिर जब वो आएगी तो फिर उसके ऊपर अगेन फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें से डेटा फैच हो, फिर जब वो डेटा फैच होगा फिर हम उसको या तो कहीं फाइल में स्टोर कराएंगे या हम उसको कहीं प्रिंट करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट और समथिंग लाइक दैट। तो ये था हमारे पास और कॉन्सेप्ट कि भाई किस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन जो है वो सिंक्रोनसली चलता है। सही है, एक बेसिक था। तो फंक्शन आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्या मतलब भाई? इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड बिफोर गोइंग थ्रू टू द रेस्ट ऑफ दिस लेसन, द जावास्क्रिप्ट function are the first class object in and such can function have the ability to, भाई क्या ability होती है इन functions की? be assigned to a variable and treated as value। क्या मतलब है? ये क्या बात कर दी मैंने? सोचें जरा, ये अगर हम रस्ट में करना सोचें तो कुछ और ही हो जाएगा। ये मैं क्या बात की, ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन और यहाँ पे लिखा एड x, y x प्लस वाई। ठीक है जनाब। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे आया, मैंने लिखा var result which is equal to add x, 4, 5, 6 कंसोल ऐसे ही भाई। तो ये जो डायरेक्ट फंक्शन है इसको हम किस पे कॉल कर सकते हैं? वेरिएबल में। अच्छा, इवन दो ये इस तरीके से भी हो सकते हैं। हाँ भाई, ये देखें पहले वाले का तो आउटपुट कितना था? 10 था। इस वाले का बताएं कितना होगा? 10 होगा या एरर आएगा? जो उसने ऑब्जेक्ट की बात की उससे तो लग रहा है शायद चल जाए। चल जाए ना? चले भाई, कौन कहता है चल जाएगा? चल जाएगा, चल जाएगा। नहीं, जावास्क्रिप्ट पे सब कुछ चल जाएगा। सर ये मोर ऑफ अ फंक्शन पॉइंटर टाइप चीज लग रही है। तो अभी आप देखिए, मैंने फंक्शन किसी और चीज से डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन पूरा का पूरा फंक्शन ही मैंने प्रिंट करवा दिया है वेरिएबल के अंदर, स्टोर करा दिया। सॉरी, स्टोर कराने के बाद अब मैं अगर रिजल्ट को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा भाई? फंक्शन ऐड। सही है। अगर ये कंसोल होता है नॉर्मल ब्राउजर का तो उसमें पूरा का पूरा फंक्शन शो करवा देता। तो रस्ट में ऐसा मुमकिन है? जमील भाई आप आए हुए हैं तो बताएं ज़रा, रस्ट में ऐसा मुमकिन है?
अगर है तो किस तरीके से है ये भी बताएं। हाँ भाई। स्टूडेंट्स को सोचते हैं। हाँ स्टूडेंट को सोचने दें। चलिए मैं बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 8-9 है शायद। हाँ 8-9 है शायद ना, उसमें आपको दिखेगा और आगे भी उसका थोड़ा जिक्र है। हाँ भाई बताएं, जल्दी बताएं। सर आई थिंक वो डीस्ट्रक्चरिंग तो नहीं करते थे, भूल ही क्या गया सर। करते थे? को डीस्ट्रक्चर करते थे आई थिंक सो। डी स्ट्रक्चर भाई, कौन सी लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं यार, आसान अल्फाजों में बताओ। रस्ट की सर, देखिए रस्ट में पता नहीं एक सर कुछ इस फीचर तरह होता का है ना। करते थे हम। हाँ भाई सकते तो बहुत कुछ थे। सर क्लोजर्स। एग्जैक्टली ये मैं जा रहा था, ये लफ्ज सुनना चाह रहा था। ठीक है जनाब, तो बेहतरीन बात की है भाई ने। तो इसको हम एक्चुअल में क्या कहते हैं? क्लोजर्स तो नेमलेस फंक्शंस हैं जस्ट, हाँ उसमें तो फंक्शनैलिटी actually- आप डिफाइन करते हो। हाँ लेकिन उसमें उसमें एक चीज जो बेनिफिट आता है वो यही कि वहाँ पे हमारे पास आ जाता है। लेकिन फंक्शन पॉइंटर ये तो डिफरेंट चीज है, सिनेरियो है। अच्छा भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्दुल कदीर खान साहब जो है उनका इंतकाल हो चुका है, वफात पा गए। हाँ जी सर, अब मेरे पास सुबह न्यूज़ आई थी। जी जी मेरे पास अभी अभी आई है। तो देखें मोहसिन पाकिस्तान आप समझ लें, बिल्कुल अब वो सर। हमारे साथ नहीं रहे। तो खैर देखें भाई, ये साल जो है ना बड़े ही वो समझ लें आप, जा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई। खैर सबका जाना है भाई, किसी ने दिल जाना है, किसी ने वो जाना है, लेकिन जो इनके साथ किया है ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, वो नाकाबिले जो है ना, वो क्या कहें। खैर चलें छोड़ें तो जा चुके हैं। सर कल मेरी तो मुलाकात हुई डॉक्टर साहब से, वो पर देखा सर उन्होंने वेट किया था, हॉस्पिटल आए हुए थे वो। हाँ तो बस जनाब ये क्या बोले आप, इंसान जिंदगी ये है भाई। आज हम पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मेरे वाले साहब सुबह उठ के मुझसे पूछते हैं, बेटा नमाज पढ़ी तुमने? वक्त पे पढ़ी नहीं। तो ये सब जो आज हम कर रहे हैं ना, ये कुछ ही नहीं है, ये जस्ट एक वो है, गुजारने का तरीका है, ये गुजर जाए जिंदगी। असल जो है उसके बारे में हमें फिक्र ही नहीं है, हम देखते ही नहीं है चीज़। तो अभी भी टाइम है, वक्त है, हमारे पास ताकत है, तो टाइम दें भाई, इस तरफ भी आए, इसको भी देखें। ज़्यादा नहीं देखें, कम से कम एक आयत का भी तर्जुमा करें ना, आप उसको पढ़ें। आजकल हमारे यहाँ ये है कि कुरान को सिर्फ पढ़ा जा रहा है, उसको समझा नहीं जा रहा, तो इस वजह से हम थोड़ा पीछे हैं औरों से। वरना वही अगर आप देखें 11वीं सदी में वो हमारे पास कितने सीना दो जितने भी थे हमारे पास साइंटिस्ट, वो क्या थे, लोगों उनसे सीखते थे। और अब वी आर लिविंग इन अ डार्क एज। रीज़न बहुत ही आसान है, हम लोगों ने चीज़ों को छोड़ दिया। चलें भाई खैर कंटिन्यू करते हैं। तो उसको क्लोजर हम एक्चुअल में कहते हैं, वो भी बिहेवियर रखते सेम ऐसे ही है, लेकिन दैट इज़ समथिंग डिफरेंट बिकॉज क्योंकि वो लैंग्वेज है फंक्शनल लैंग्वेज ना। तो वो एक्चुअल में फीचर जो एक्सट्रैक्ट किया गया वो फंक्शनल लैंग्वेज से एक्सट्रैक्ट किया गया। तो जावास्क्रिप्ट कहती है भाई आप कुछ भी दे दें हमें, कैसे भी दे दें, तो ऐसे ही है भाई, कोई मसला नहीं, चलता है जावास्क्रिप्ट में, चलता है सब कुछ। तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, असाइन दिया वैल्यू हो गया, हैव अदर फंक्शन इन दैम, फंक्शन के अंदर फंक्शन हम रख सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा भी है और करके भी देखा है, ऐसा ही है। रिटर्न अदर फंक्शन टू बी कॉल्ड लेटर, ऐसा भी हो सकता है, हम फंक्शन को उठा लिया, वेरिएबल में डाल दिया, या फंक्शन को किसी उससे रिटर्न करवा दिया और देन हमने उसको बाद में कॉल करवा दिया। कर सकते हैं ऐसे, कर सकते हैं कि नहीं भाई? सारी चीज़ें देख ली हैं आपने? कोई ऐसा बता दे पॉइंट जो ना देखा हो। जी सर देख लिए सर। एक चीज़ है, जो फंक्शन बॉडी है क्या उसको किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं? मैंने यही तो किया है अभी, ये देखें ना। नहीं नहीं सर, यहाँ पे तो सर रिटर्न जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम वेरिएबल में सेव नहीं कर नहीं रहे हैं। सर, मैंने फंक्शन कॉल किया सर, ये देखें आप दोबारा गौर से देखें, ये देखें मैं जूम इन कर रहा हूँ, आप जरा देखें मैंने किया गया है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया, ये देखें मैंने लिखा है रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड। ऐड में तो पैरामीटर देने हैं ना, सर और जब मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे देखिए क्या ये बोल रहे हैं, और से देखें दोबारा। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जहाँ पे आपने फंक्शन ऊपर डिफाइन किया है, फंक्शन कीवर्ड हाँ। से उसके पीछे हम वेरिएबल में इस पूरे को सेव करा सकते हैं? या ऐसे कह रहे चाह रहे हैं आप? जी सर, क्या ऐसा ये हो कुछ गया? हो सकता है? हाँ ये हो गया सर, ये आप कह रहे हैं ना, ये चाह रहे हैं ना वार एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ये चाह रहे हैं ना, जी सर। ये मैंने लिख दिया एक्स, यहाँ लिख दिया मैंने एक्स, सॉरी
ये कह रहे हैं ना, ये आ गया। ठीक है सर, एक्स तो कहीं यहाँ पे है ही नहीं, ये पूरा का पूरा फंक्शन मैंने एक्स में स्टोर करा दिया। सही है। इवन मैं इसको बाय नेम भी करा सकता हूँ और बाय एक्सप्लिसिट भी इस तरीके से भी करा सकता हूँ। मतलब इवन आप- तो हम एक जी सर, हम इसको थोड़ा और जो होता है फेमिलियर सिंटैक्स है फंक्शन का, वो ये भी है। इसको हम मोस्टली कहते हैं E6 जो ECMA 6 है उसके अंदर डिक्लेरेशन एरो फंक्शन, बोथ आर सेम। जी सर, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को डिक्लेयर किया ना, अब ये ऐड देने का कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न मीन क्योंकि ये फंक्शन का एक्चुअल में हम कॉल तो एक्स से करवा रहे हैं, वेरिएबल से, ऐसे ही है ना। तो अगर हमने ऐसा फंक्शन देना है जो हेडलेस है, यानी कि जिसकी डिक्लेरेशन हो ना हो कोई मसला नहीं है, तो हम उसके लिए एरो फंक्शन यूज़ करें। यहाँ पे पैरामीटर डाल दें एक्स वाई, ठीक है सर, ठीक है भाई। और यहाँ पे एक्स की जगह हम कर लेते हैं, बल्कि इसको छोड़ दें, इसको हम बंद ही कर दें, हम जस्ट प्रिंट करवा लेते हैं वाई को, ताकि हमें पता चल जाए वाई भी वर्क कर रहा है। हम इसमें एक पैरामीटर ज़्यादा लगा लेते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने किया और मैं इसको चलाता हूँ। आ गया 16। सर इसमें एक सवाल है, जी बोलें। इसमें ओवरलोडिंग होती है? ओवरलोडिंग? जी जी। नहीं, ओवरलोडिंग नहीं होती है, ओवर राइट होती है। नहीं, ओवरलोडिंग, जैसे कि आप दो डिफरेंट फंक्शन लाए एक ही नाम से, हाँ, एक नहीं, फोर्स आर्गुमेंट पैरामीटर डिफरेंट हो नहीं, जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ अलाउ नहीं है। मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं। देखिए आप ये चाह रहे हैं ना, ये देखें मैंने ऐड उठाया, इसी फंक्शन को आप कह रहे हैं मैं कॉपी करूँ, ये आ गया। अब मसला ये आप चाह रहे हैं इसका पैरामीटर डिफरेंट कर दूँ, ऐसे ही है। आप ये देखें ये आ गया Z, अब देखें यहाँ पे ये मैंने Z कर दिया, और अब आप जब कॉल करेंगे ना, अब वो पूछेगा कौन सा कर रहे हैं आप, ठीक है। ये आ गया, अब मैंने इसमें कोई भी कॉल करवा लिया क्योंकि दोनों फंक्शन अवेलेबल हैं। देखें कौन सा हुआ, ये देखें क्या आ गया, कौन सा 10 वाला। अब मैं जब दूसरा वाला कॉल कराऊंगा ना, कहाँ चला गया भाई, ये वाला, आप देखें आप क्या कहता है ये देखें ना, क्या करें आप, यहाँ पर 10 आ रहे हैं, हालांकि आना क्या चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, 15 आना चाहिए। तो इसने एक पैरामीटर एलिमिनेट कर दिया है, आपको इतनी आसानी दे दी है कि अगर आप इस तरह की गलती कर दें। लेकिन ये कि होता क्या है मोस्टली यहाँ पे लिस्ट को पहले फंक्शन चेक करता है, इसने ये फंक्शन उठाया, बाद में इसने ये फंक्शन उठाया, तो इसने इस वाले को ओवरराइट कर दिया और ये वाले का पैरामीटर हटा के ये पूरा फंक्शन हटा दिया। सही है भाई। तो आप जब भी आप कॉल करेंगे 3 पैरामीटर तो दे दिए, उसने 2 लिए, बाकी उसने छोड़ दिया। अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, अब देखिए अब क्या होगा, अब 15 आ गया। लेकिन अब मैं नीचे जाके अगर वो करूँगा तो आप देखिएगा, देख रहे नॉट अ नंबर, एरर दे दिया, वो आपने उसमें कोई नंबर ही नहीं दिया तीसरे पैरामीटर में। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सक्यूशन देता है, लेकिन दैट इज़ अ डेंजरस थिंग। ठीक है। डेंजरस इन द सेंस ऑफ आपने कोई बड़ा सा कोड लिखा हुआ है और आपने कोई चीज़ ऐसे करके भूल गए तो क्या करेंगे फिर भाई, तो मसला है ना। तो फिर इसके लिए हम जो प्रेफर करते हैं वो जाते हैं टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें कास्टिंग होती है, मतलब उसको जो है ना आप पूरा बाउंड होता है, उसमें कोई भी चीज़ आप आगे पीछे नहीं कर सकते। दैट इज़ मोर एसेंशियल, मोर बेनिफिशियल। वो आप वहाँ से फिर लेके आते हैं तो वो फिर बड़ी आसानी से चलता है। उसमें पूरी टाइप कास्टिंग हो रही होती है कि कौन सा वेरिएबल है। स्ट्रिंग आपने डिक्लेयर किया होगा तो स्ट्रिंग ही लेगा, उसके अलावा कोई डेटा नहीं जाएगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर या उसके अंदर, वो वेरिएबल के अंदर। तो दैट इज़ अ नेक्स्ट थिंग। अच्छा भाई ये जितनी देर में हो रहा है, अभी मेरे पास कोई सेटअप है डाउनलोड हो चुका है, तो मैंने बोला उसको भी उठा लें। सर एक कॉन्स टाइप भी तो होती है इसके अंदर जो इसको टैकल कर सकते हैं इस इशू को, ये वाला जो भी आया था। एक सेकंड, कौन सी टाइप आप बता रहे हैं? सर कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट वेरिएबल। हाँ, कांस्टेंट इज समथिंग डिफरेंट। देखिए वो अगर हम करेंगे ना तो ये इनका थोड़ा सा समझ रहे हैं ना आप। तो असल में जो मैं यहाँ पे अभी मैं सिर्फ फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ, वो हम कॉस्ट लेट और वो जब पढ़ेंगे ना दैट इज समथिंग डिफरेंट, उसमें हम स्कोप का भी फिर बताएंगे, तो फिर वहाँ पे वो एक अलग कहानी होती है। लेकिन जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बता रहा हूँ ना,
जो सही माइनस सही सही। सर वो इससे नहीं आता। आपने जो पहला वाला सिनेरियो बताया था ना, वो ज्यादा तशवीशनाक है कि कौन सा? हमने पहले लेट से हमने जो पहले डिक्लेयर किए थे ना, पहले 3 आर्गुमेंट्स वाला पैरामीटर्स वाला था, बाद में 2 वाला था। लेकिन हाँ हमने मान लिया कि चले उसने जो बाद में 2 वाला पैरामीटर्स वाला उठाया था फंक्शन, लेकिन जब हमने उसे कॉल किया था उस वक्त हमने 3 आर्गुमेंट्स पास किए थे। अब प्रॉब्लम ये है कि उसने तीसरा आर्गुमेंट डिस्कार्ड कर दिया, हमें ना कोई नॉट नंबर दिया, कोई इस तरह का उसने कोई एरर भी नहीं दिया। बिल्कुल। अच्छा इसके अंदर एक तो और भी होता है, एक और भी चीज़ होती है, वो होती है ये आप डॉट दे दें, ये इलिप्सिस 3 ना, डॉट होते हैं, ये स्प्रेड 4 डॉट इलिप्सिस, होते हैं। तीन हाँ होते हैं, तीन होते हैं। स्प्रेड 3 तीन डॉट ऑपरेटर। होते हैं, और फिर आप कॉमा करते हैं वाई। भाग नहीं रहा भाई। अच्छा 3 डॉट। जो जो इससे पहले जो एरर आया था ना, वो एक्चुअल में एरर ये आया था, z था अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड कोई नंबर नहीं होता, तो जब उसने प्लस करा ना तो वो नॉट अ नंबर हो गया। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो है ना ओवरलोडिंग नहीं होती, ओवर राइडिंग होती है यहाँ पे। अगर आप देखें पहला वाला फंक्शन था उसको इसने डिस्कार्ड कर दिया, और ऑटोमेटिकली जो सेकंड था उसको इसने ऑन कर दिया। बिल्कुल। ठीक है। अगर आपको याद हो, प्लस के पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएबल्स ना, कि आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो, उसको जो है हमने 16 दे दिया, सेकंड वेरिएबल को हमने कोई स्ट्रिंग टाइप दे दी ना सेम नाम का, तो वो फिर नेक्स्ट आप कभी भी कॉल होगा तो वो स्ट्रिंग ही कॉल होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही। तो यहाँ पे ओवरलोडिंग नहीं है, ओवर राइडिंग का फीचर जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। तो इसको भी हम फिलहाल कर देते हैं कमेंट आउट। तो ये आप थोड़ा देखिएगा। ये क्या कह रहा है भाई, द राइट प्रोसेस एंड एक्सपेक्टेडली प्लीज ट्राई अगेन। अच्छा भाई ये देखें प्रॉब्लम आ गया है, ये मुझे जो लग रहा है ना ये कार्ड का इशू है। तो ये स्टूडेंट्स भी कह रहे थे सर नहीं चल रहा मेरे पास, दिन का ये एक्चुअल में मैं लेके आया हूँ ना। अब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाया था किंगस्टन का 16 GB वाला कार्ड, तो अब मैं सोच रहा हूँ उसको यहाँ पे बर्न करूँ। एक सेकंड रुके मैं, ताकि उस कार्ड को पहले लगा लूँ, फिर पता चलेगा कि संडिक्स वाले में क्या प्रॉब्लम है और उसमें क्या प्रॉब्लम सर सैंडिक्स वाले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं कार्ड, और ज़्यादा देर चलते भी नहीं, उनकी लाइफ भी इतनी नहीं है रास्पबेरी पाई में। है। बिल्कुल। हाँ हालांकि ये जो क्योंकि कार्ड मैंने अभी मैं लगा रहा हूँ ये 2018 बिल्कुल सर हमने बहुत तजुर्बे किए ना सर इस चीज़ के ऊपर, फिर फाइनली जो है ना हमने किंगस्टन को फॉलो करना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा है। किंगस्टन तो सर किंगस्टन है। किंगस्टन अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए ना, दैट इज समझने के सुपरफिशियल, वो कहीं भी आपको सर दगा नहीं देगा। हम लोग भले किंगस्टन अगर चाइना भी यूज कर रहे हैं ना, मतलब 800 रुपये का 32 GB मिल रहा है कार्ड, और वो काफी अरसा लाइफ निकल जाता है, रादर देन सैंडिक्स। सैंडिक्स जो है ना वो एक हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो पता नहीं ये अभी देखें तो भाई, क्या इशू बनता है। ये क्या कह रहा है भाई, बिफोर यूज इट कैंसिल कर भाई। ये स्टार्टिंग में चला गया, कौन से एरर देना शुरू हो गया भाई, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। नहीं वो सर वो विंडोज डिफॉल्ट ऑटो प्ले पे लगाया हुआ है ना आपने फोल्डर ओपन कर, तो इसलिए एरर दे रहा है। क्या भाई, तो स्टार्ट तो करे इसे। भाई देख लो एक सेकंड कहाँ गया भाई। हाँ कार्ड है भाई, कार्ड तो है, चल रहा है। ऐसे टास्क मैनेजर में भी देख लूँ कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या नहीं। अच्छा भाई, तो ये तो 0-0 पे चल रहा है। ये भी चला गया भाई, ये क्या मजा। कहीं उस कार्ड रीडर में तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता? अच्छा सर एक और चीज़ है, पाई मेजर करके एक आता है सॉफ्टवेयर, उससे भी करके देख लें। अच्छा भाई सबसे पहले देखिए बेलेना एचर जो है ना वो मोस्ट फेवरेट है इन द टर्म्स ऑफ कि भाई उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। अभी कहाँ चला गया, मैं जाना पड़ेगा कंप्यूटर मैनेजमेंट में। देखिए ये इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ कि भाई जिसके पास जो भी इशू आया होगा ना वो रिजॉल्व हो जाए। पहले तो हम आएंगे डिस्क मैनेजर में, आ जाओ भाई। लगता है मेमोरी कार्ड ही ले गया ये। इसने तो मेरा सिस्टम ही अनरिस्पॉन्सिव कर दिया।
insert a disk. और मुझे क्यों फील हो रहा है कि कार्ड रीडर जो है वो सही नहीं है। या ऐसे ही हो रहा है कि अब कभी साल 1.5 साल बाद जाके कार्ड रीडर निकाले आप, अब पता नहीं है मेरे पास दूसरा एक पड़ा हुआ है, ये भी चल रहा है या नहीं। लेट मी चेक। सर मैंने अपनी रास्पबेरी पाई के साथ ये लास्ट टाइम हमने जितना काम करवाया था वो सारा कर लिया, एक्सेप्ट पोर्ट फॉरवर्ड नहीं मैं कर सका, मेरे पास पीटीसीएल का कनेक्शन है। पीटीसीएल का कनेक्शन है, हो सकता है भाई अगर आप एनीडेक्स दे दें मुझे तो मैं भी आपको कोशिश करके देख लेंगे कि वहाँ पे पोर्ट फॉरवर्ड हो सकती है। ठीक है जनाब, तो ये जी जी। फॉर्मेट हो रहा है, मैंने अभी देखा है कार्ड रीडर जो है ना काफ़ी स्लो है, कार्ड रीडर की स्पीड काफ़ी स्लो है, ऑपरेशन वहाँ परफॉर्म हो रहा है, तो देख लेते हैं। नहीं तो ये एक अलग से कार्ड रीडर आते हैं थोड़े से जो है ना वो अच्छी क्वालिटी के, उनमें एक तो स्पीड भी अच्छी होती है और दूसरा ये कि वो अच्छा भाई अच्छा अच्छा, तो उसको देख लेते हैं। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, callback function. When a function simply accept another function as an argument, this continue function is known as the callback function. दोबारा पढ़िएगा भाई, callback function. What is function? When a function simply accept another function as an argument, this contain function is known as callback function. Using callback function is a core functional programming concept. Functional programming की बात कर रहे हैं, मैंने अगेन आपसे कहा था क्लोजर जो है वो एक्चुअल में कहाँ से ड्राइव हुआ है, कहाँ से ड्राइव हुआ है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप चैप्टर 3 या 4 के नीचे जाएंगे तो वहां पे वो बकायदा पूछेगा कि रस्ट हैव अ मोनोमॉर्फिज्म, नॉर्मली पॉलीमॉर्फिज्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, एंड इट कंटेन्स सम फीचर ऑफ फंक्शनल लैंग्वेज एज वेल, जिसमें उसमें शायद हस्किल लिखा हुआ या कुछ और, जिसका नाम शायद उन्होंने दिया हुआ, तो वहां से ही आया हुआ। Function programming accept and you can find them in the most JavaScript code either in a simple function like setable, event listening or when making API calls. तो API में भी ऐसे ही होता है, आप फंक्शन कॉल करवाते हैं, API एक्सिक्यूट भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, बहुत सारी हैं। उससे आपने कॉल करवाया, कॉल कराने के बाद उसके अंदर फंक्शन आप क्या करते हैं, कॉल बैक यूज कर रहे हो। फंक्शन कॉल बैक ये देखें यहाँ पे आपके सामने भाई, देख सकते हैं आप किस तरीके से एक लिस्ट ली, न्यू लिस्ट ली, लिस्ट डॉट मैप, और उसके अंदर वो आपने वैल्यू जो है वो उठा ली। मतलब आपने क्या किया, एक स्ट्रीम आ रही थी, उस स्ट्रीम के अंदर समथिंग ऐड ऑन करना था, तो अब आप उसको दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप उस लिस्ट को लें, उसको हर जगह स्प्लिट करें फॉर के लूप से और फिर उसको वेरिएबल में कराएं, या आप ये फंक्शन सिंपली लगाएं और उससे ऑटोमेटिकली कॉल बैक निकाल लें। ठीक है, दो तरीके हैं, किस तरीके से हो सकता है भाई, जो अभी यहाँ पे मैकेनिज्म हुआ हुआ है इसको जरा समझिएगा। a bit typical in the sense of कि भाई हमने यहाँ पे var array data which is equal to, अच्छा भाई कार्ड आ गया है शायद, ठीक है भाई, तो कार्ड हमारे पास आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कार्ड रीडर की स्पीड इतनी है कि हमारी क्लास खत्म होने तक जो है वो हो जाएगा, ज़्यादा मुझे लग रहा है। लेकिन उसने कहा विंडोज कुड नॉट फॉर्मेट द कार्ड, हाँ लिखा हुआ है डू नॉट फॉर्मेट द कार्ड, तो जो आपने ओके किया ना उसने कुड नॉट ओह फॉर्मेट। मैंने अनेबल का वर्ड यूज किया था। ओह सॉरी सॉरी, मैंने हो गया होगा, मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। कंप्यूटर मैनेजमेंट, लिटरली आप मानेंगे नहीं, इस तरह के कार्ड को सही करने का क्या तरीका है पता है? अगर विंडोज उस चीज को ना कर दे और कार्ड रीडर भी ना हो, कभी सोचा आप लोगों ने? हाँ भाई, इसका जो आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये कि अगर आपके मोबाइल में मोबाइल होता है, अगर उसमें मेमोरी कार्ड की स्लॉट है तो उसमें कार्ड लगा के फॉर्मेट कर लें आप।
ये ऐसा है कि ये लिनक्स की बाइनरी से ये मैंने अपने इसको करप्ट किया है ना, तो लिनक्स की बाइनरी जो है इसको दोबारा वो कर सकती है, सही कर सकती है। तो यहाँ पे कार्ड शो हो रहा है, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। फॉर्मेट में जाएंगे। एक्चुअल सर ये तो ब्लैंक शो कर रहा है, इस हाँ पे तो ब्लैंक शो ये कर, बन सकता है, ये तो बन सकता है, वॉल्यूम बन सकता है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इसको पहले हम देखें, ये बहुत बहुत तेज चल रहा है मेमोरी कार्ड, हालांकि मैंने 3.0 के अंदर लगाया है इसे। कार्ड रीडर जी जी, नहीं नहीं। एंड्रॉइड के, हाँ एंड्रॉइड की यूज होगा, iOS में कौन। जी, हाँ उसमें आप लगा सकते हैं, iOS में थोड़ी ना मेमोरी कार्ड लगाएंगे आप। वैसे एप्पल ने मेरे ख्याल से दो आईफोन 4 के अंदर जो है वो लिमिटेड अमाउंट के अंदर निकाला था जिसमें मेमोरी कार्ड लगता था। आईफोन 4 FU था या पता नहीं SU कुछ करके था। हाँ, 4 के अंदर सिर्फ आया था, वो भी बहुत लिमिटेड आया था, मतलब वो ऐसे होता था कि 10,000 में कोई 5, 10 या 100 पीस थे, लेकिन वो भी फिर सर तो आपके पास जो पाई चल रहा है उसके अंदर यूएसबी कार्ड रीडर में डाल के वो देखें, के पाई अंदर के अंदर कल में पता है क्या मसला, मसला कार्ड रीडर USB। का, कार्ड रीडर बहुत स्लो चल रहा है, इसकी हम स्पीड यहाँ ओएस होने। चेक कर लेते हैं ना, लिनक्स पे चले जाते हैं। लिनक्स में भी चले जाएंगे तो भी वो मसला करेगा, तो कार्ड रीडर ही स्लो है, मसला ये है ना एक्चुअल में। वो जी प्रॉब्लम पार्ट ये, और देते फिर हैं। पड़ा हुआ है यहाँ पे मेरे पास, इमेज यहाँ पड़ा हुआ है, फिर वहाँ पे बर्न भी नहीं होगा आराम से। दैट इज समथिंग। तो भाई इसको फिलहाल यहाँ पे छोड़ देते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आ जाऊंगा कार्ड ना, वो कार्ड रीडर सॉरी, तो फिर उसमें इंशाल्लाह करेंगे। आप ये तो नहीं चलने वाला, ये मुश्किल है चले, इसको एंड कर दें टास्क तो बेहतर है, बल्कि एंड क्या करना, कार्ड ही निकालने हैं आप। सर मेरी पाए ऑन है, अगर आप इसको पोर्ट फॉरवर्ड करके एक्सेस कर लें तो। हाँ हाँ, आपकी अभी हम करते हैं सर, आपका जो है वो यहाँ पे ले आते हैं, जो पीटीसीएल वाले हैं ना, आप जो कह रहे थे पीटीसीएल का इशू आ रहा है, उसको हम देख लें, जी आज जी का ये सर। लेक्चर निकल लें, फिर इंशाल्लाह जो है ना बैठ के हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं भाई टास्क 01, टास्क 2, टास्क 3, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इस टास्क को हमने क्या करना है, एड ऑन करना है एक नई लिस्ट के अंदर, यानी कि नए एरे के अंदर डालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही आसान तरीका है, आप या तो इसका ले लें फॉर का लूप, फॉर का लूप, ठीक है, और यहाँ पे इसको आप लगा दें इस तरीके से, ये देखें ये आ गया इंडेक्स, इंडेक्स आप ये रखें, और यहाँ पे आप करें कंट्रोल डी, तो ये आ जाएगा कंट्रोल डी डी, और यहाँ पे आप लिखते हैं आई, एरे डॉट लेंथ में हमारे पास आ जाएगा ARR, सॉरी ARR डेटा डॉट लेंथ, और ये आ गया इंडेक्स। अब एलिमेंट ये तो प्रिंट हो रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, अभी हमें क्या करना है, हमें ये लेना है, हमें एक और एरे लेना है जिसका नाम है एरे डेटा न्यू विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है, हमने जस्ट डिक्लेयर किया यहाँ। अब क्या करना है हमें, हमें लिखना है कि टास्क 1 कंप्लीटेड, सारे टास्क कंप्लीटेड है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल बनी हुई है ना, अगर आप देखें तो यहाँ पे काइंड लिखा हुआ है, तो मैं काइंड की जगह लिख रहा हूँ कंप्लीट या कंप्लीटेड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट यही चीज लेनी है, इसके आगे प्लस लगाना है, कंकेटिनेट करना है, और यहाँ पे लिखना है कम सॉरी स्पेस कंप्लीटेड, ठीक है भाई, कंप्लीटेड दे दिया। अब चूंकि ये मैंने इस एरे के अंदर लगाना है, तो सो सिंपल, वी हैव टू यूज दिस ARR डेटा विच इज इक्वल टू आई, जो भी इंडेक्स होगा उसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो चलेगा। और यहाँ पे मैं जो हूँ प्रिंट करा देता हूँ कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एक ये दूसरा, पहले में हम एरे डेटा कर देते हैं और दूसरे में एरे डेटा न्यू कर देते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे जब मैं कंसोल कराऊंगा, सॉरी कराऊंगा, तो ये देखें आ गया, ये मैंने काम किया है वही जो वहां पे हुआ हुआ है, लेकिन ये मैंने काम किया है थ्रू स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। किसके थ्रू किया भाई, थ्रू अ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। अब वही चीज मैं करना चाह रहा हूँ किसके अंदर, थ्रू अ कॉल बैक, तो हो जाएगा, कोई मुश्किल है इसमें, कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया यहाँ पे देखें, वहां पे क्या कॉल बैक लगा हुआ है, न्यू डेटा है, इसको लिख देते हैं हम कॉल बैक, कॉल बैक से आ रहा है। तो अब क्या करना है भाई इसके अंदर, बहुत ही आसान है, आपने उस
उठाना है उस वेरिएबल को, उसके अंदर ये फंक्शन जो है वो कॉल करा देना, उसमें जो भी वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आएगी। तो क्या किया भाई हमने यहाँ पे लिखा var, बल्कि हम कॉल क्यों करवा रहे हैं जब हमने देना ही यहाँ पे, क्लियर नहीं करना, इज इक्वल टू लिस्ट। अब लिस्ट नहीं है हमारे पास जो डेटा है वो ये है डॉट मैप, इसके अंदर आपने फंक्शन कॉल बैक करवाना है। तो यहाँ पे आप एरो दें, एरो फंक्शन लिखें, और यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई, वैल्यू var वैल्यू जो के बराबर है रिटर्न, किसके बराबर आपने किया भाई, वैल्यू प्लस स्पेस कंप्लीटेड, ऐसे ही है, यही किया भाई हमने। और यहाँ पे मैं इसको भी प्रिंट करा देता हूँ, तीनों आ गए भाई, चला के देखें। तो मैंने वही चीज जो पहले की वो किसके थ्रू की, बाय यूजिंग स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, मैंने अपना दिमाग लगाया उसके अंदर, वही चीजें की, लेकिन फिर मैंने उसी चीज को परफॉर्म किया बाय यूजिंग अ कॉल बैक। यहाँ पे देखिए मैंने कोई लंबी चौड़ी वो नहीं लिखी, कोई कंडीशन नहीं डिफाइन की, नथिंग एल्स, जस्ट यूज अ सिंपल फंक्शन विच इज कॉल्ड मैप। क्लियर है भाई, चीज समझ आ गई आपको? जी जी देखें, असल में दैट इज समथिंग फॉर योर नॉलेज। अब आपको क्या होगा, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कैसे। अब आपको ये मैप का जो फंक्शन है ये तो मैंने आपको बता दिया, इस तरह के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक है। तो आपने पहले तो चेक करना है विच फंक्शन इज नीड फॉर यू। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, उसके लिए ये सही है, ठीक है। आपने कोई ऐसा फंक्शन जो कि डेट टाइम लेके आ रहे हैं, तो आप उसको चेक करेंगे पहले, लॉजिक आपकी है, आपने उसको गूगल करना, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा भाई ये इस तरीके से कॉल बैक मिल जाएगा। क्लियर है भाई, बहुत सारे कॉल बैक्स अवेलेबल हैं, आप गूगल पे लिस्ट चेक करें, कॉल बैक फंक्शन आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर मिल जाएंगे। फिर इट्स डिपेंड ऑन योर नीड, ऐसा नहीं हर जगह मैप लगा रहे हैं आप, वो डिपेंड ऑन योर नीड होगा। तो मोस्ट रिनोन जो है वो आपके पास मोस्टली मैप है, और भी बहुत सारे, तो वो आप इंशाल्लाह आप जब वक्त के साथ आएंगे तो आपको पता खुद ब खुद ही चलता रहेगा। क्लियर है, सही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। असल जो मकसद है वो यहाँ पे लगाने का नहीं है, देखें मैंने काम तो आपके सामने किया ना, मैंने ये लॉजिक कहीं लिखी थी यहाँ पे स्लाइड में, देखें कहीं मैंने लॉजिक लिखी हुई है, नहीं लिखी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब लॉजिक आप लिखते हैं वो आपके पास पड़ी हुई है, ये मैं ये लिख दूँ या ये लिख दूँ, बोथ आर सेम। आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन कॉल बैक एंड अ नॉर्मल इंस्ट्रक्शन। मैथ का सवाल एक तरीके से नहीं होता, पता है। मैथ का क्वेश्चन मल्टीपल वेज से हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप आए, आपने कहा कि भाई मुझे जो है ना फैक्टराइजेशन करनी है, आप फैक्टराइजेशन में आप कौन सा ले रहे हैं, आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग ले रहे हैं, आप एलसीएम वाला ले रहे हैं, आप उसका रूट मीन ले रहे हैं, डिपेंड है ना भाई। आप उसका वो निकाल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाल रहे हैं, सब में हो सकता है। अब वो किसके ऊपर कौन सा लगता है, इट्स डिपेंड ऑन यू, कौन सा आपको ईज लगे, कौन सा आपको आसानी से वो आंसर देगा, दैट इज डिपेंड ऑन यू। काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, समझाने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट। मैं बंद कर देता हूँ भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आप चेकें भाई, कॉल बैक फंक्शन कैन बी नेम और एनोनिमस फंक्शन। इन आवर फर्स्ट एग्जांपल वी यूज एनोनिमस कॉल बैक, लेट्स लुक इनटू अ नेम कॉल बैक। नेम कॉल बैक कैसे भाई, चेक करें आप। फंक्शन ग्रीटिंग्स, नेम दिया, उसमें नेम का पैरामीटर आ गया, चेक करें भाई। फंक्शन इंट्रोडक्शन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉल बैक कॉमा कॉल बैक, देन क्या क्या बात बोले, कांस्टेंट फुल नेम, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, फुल नेम। और उसमें क्या लिखा है भाई इसने, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और फिर आगे क्या दे दिया, कॉल बैक। नीचे आया लिखा भाई इंट्रोडक्शन, नाम दिया जो भी नंबर का नंबर है, और देन उसने कॉल बैक में क्या दे दिया, ग्रीटिंग्स। कॉल बैक में क्या दे दिया, ग्रीटिंग। देखे ना, ये दैट इज द ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमने वेरिएबल में फंक्शन को स्टोर कराया, हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन भिजवा दिया,
वो सारे के सारे जो हो रहा है काम उसको हम कहते हैं कॉल बैक। यार ये देखें, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया है, ये मैप आप देख रहे हैं, ये क्या है, मैप क्या है एक्चुअल में, ये आप देखें ये क्या है, फंक्शन है, फंक्शन है। ये देखें जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये फंक्शन ही है ना। ये फंक्शन मैंने इस फंक्शन के अंदर ही तो कॉल करवाया है, ऐसा ही है ना भाई। एक्चुअल में सर ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, जो पैरामीटर है ना, उस पैरामीटर को उन्होंने फंक्शन कैसे कॉल किया? वो तो पैरामीटर है, पैरामीटर तो एक वैल्यू होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये देखें, ये हमने फंक्शन ही तो पास कराया है पैरामीटर में, तो वो वहां पे यही तो कह रहे हैं कि फंक्शन कॉल एज अ पैरामीटर, फंक्शन के अंदर ही कॉल होगा ना एज अ पैरामीटर, वो कैसे हो रहा है? आप देखें समझें, पहले इस चीज को तोड़ें, ब्रेक करें। देखें अभी हम ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले ये बताएं कि फंक्शन है, इसके अंदर हमने पैरामीटर पास करना होता है ना। फंक्शन के अंदर नॉर्मली हम क्या पास करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं ना भाई। 1 हो गया, 2 हो गया, हमने क्या पास किया, फंक्शन। हमने फंक्शन के पैरामीटर में क्या पास किया, फंक्शन। अच्छा अब ये जरूरी नहीं है मैं फंक्शन ऐसे पास करूं, मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको बाहर निकाला और मैंने यहाँ पे लिखा वार कॉल फंक विच इज इक्वल टू दिस, ये आ गया कॉल फंक। ये लें, अब भी आप मैं चला के दिखाता हूँ, ये देखें क्या कह रहा है भाई, ये देखें क्या कह रहा है, फिर इससे ऊपर डिक्लेयर अनडिफाइंड करें इज अ फंक्शन। सॉरी कॉल मैंने, फंक्शन। सॉरी कहाँ चला गया, एक सेकंड, मैंने इसको फंक्शन डिफाइन करना था। ठीक है जनाब, ये आ गया फंक्शन, ये डिफाइन कर दिया मैंने, आप चेक करें भाई। कौन सी एग्जांपल मैं दिखा कॉल रहा हूँ फंक को ऊपर 47 से ऊपर नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा? नहीं नहीं, कहीं पे भी डिक्लेयर करें, फंक्शन पहले रजिस्टर ही हो जाती है, फर्स्ट क्लास है। जब भी आप प्रोग्राम चलाएंगे तो सबसे पहले जितने भी फंक्शन होंगे वो एक जगह जाके लिस्ट हो जाएंगे एक आपके टेबल में। फिर जब आप उसकी प्रोसेसिंग में आएंगे, फिर जौन सा फंक्शन जहाँ आ रहा होगा उसके अंदर प्लेस हो जाएगा। तो अभी आप देख लें, मैंने फंक्शन कहीं और डिक्लेयर किया हुआ है और ये कॉल मैंने किस में कराया है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर में कॉल करा दिया फंक्शन। ठीक है भाई, तो ये और तोड़ने का हिसाब जो आप बात कर रहे हैं, देखें वही ये मैंने प्रूव कर दिया आपके सामने। यही आप कह रहे हैं कि सर फंक्शन पैरामीटर के फंक्शन में कैसे कॉल हो रहा है, यही आपके सामने कॉल हो रहा है। अच्छा अब ये किस तरीके से हो रहा है, तो आई एम फील वेरी सॉरी टू से, भाई मैंने जावा स्क्रिप्ट नहीं बनाई यार, मुझे अगर बनाई होती मैं आपको वाकई में बताता कौन सी सब रूटीन में जाके किस तरीके से कॉल हो रहा है। दैट इज अ वे। अगर आप कहेंगे कि सर मर्सिडीज में ऑटो पार्किंग कैसे हो रही है, मैं ये नहीं बता सकता, मैं ये बता सकता हूँ हाउ इट वर्क्स। भाई ये मर्सिडीज का ये बटन दबाने से ये ऑटो पार्क खुदा खुद ही हो जाए, और फंक्शन कॉल करना था ये मैंने आपको दिखा दिया, दैट इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे होता है, क्यों होता है, दैट इज समथिंग इंटरनली वर्क। सही है भाई, जो कि मैं, हाँ हाँ बोले। जी बिल्कुल, नहीं मैंने कहाँ कीवर्ड यूज किया, मैंने तो कहीं कॉल, हाँ ये एक्चुअल में मैंने अपना नाम दिया, ये आप कुछ भी रख सकते हैं सर। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल। हाँ नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअल में एरो फंक्शन है सर, वो एरो फंक्शन होता है, वो देखें एरो फंक्शन। ये देखें, ये लिखने का तरीका है सर, ये देखें ये, वो आप ये देख रहे होंगे भाई, एरो फंक्शन ऐसे ही होता है ना यार। जमील भाई कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई मिस्टेक की जा रही है हाँ मेरी? यस सर, यस सर। क्या? वो नाम नहीं होता नेमलेस कॉल बैक, फंक्शन के लिए होते हैं। एरो फंक्शन में नाम नहीं होता। एक मिनट, एरो फंक्शन में नाम नहीं होता। को समझ आ गया, अ, नहीं तो फिर भी कॉल तो हो नहीं रहा है। हाँ सर एक्चुअल में हाँ, एक सेकंड रुक जाए भाई, फंक्शन वेरिएबल, मे भी यहाँ पे दिखा रहा हो, मे भी यहाँ पे दिखा रहा हो, वैसे चल जाए।
तो मेरे पास मे भी कोई प्लगइन हुई हो जो इसको गलत कर रही है। ठीक है भाई, ये हाँ, देखें चल सही है। ठीक है भाई। तो अब आप देखें मैंने फंक्शन लिया, देखें ये लिखने के तरीके हैं सर जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये देखें मैंने इसको कॉपी किया, मैं पुराना वाला भी कोड लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने फंक्शन नॉर्मल तरीके से किया है, ये ECMAScript 5 का तरीका है, ये ECMAScript 6 में एरो फंक्शन आया है, ये बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल इन वेटेज। रिप्रेजेंटेशन करने का, शॉर्ट करने का, कोड को अच्छे से दिखाने का ये एक तरीका है भाई। अच्छा सर, एक और छोटा सा काम कर लें। ये जो कॉल बैक फंक्शन वाला बनाया ना आपने ऊपर वाला, जी जी, इसको कॉपी करके इसका कॉल फंक्शन का नाम हटा के ना शुरू में वार और फिर आगे कॉल फंक्शन इक्वल टू फंक्शन और वैल्यू। हाँ ये भी हो सकता है। ये तीसरा तरीका है, चलें ये भी दिखा देते हैं, ये तीसरा तरीका। देखें यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट, मतलब यहाँ पाइथन का भी कोड चल जाएगा, रस्ट का भी तरीका चल जाता है, यहाँ पे जावा वाला भी चल जाता है, सी शार्प वाला भी, जो भी मेथड आपको आता है जिस तरीके से भी आता है चला सकते हैं आप। तो ये इसका डिफरेंस है, यहाँ पे ये मैंने किया इज इक्वल टू दिस। तो भाई जो आपका सवाल था ना, जो कंफ्यूजन थी, वो कंफ्यूजन ही तो निकालनी है आपकी। तो कंफ्यूजन ही के लिए पहले कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, मैस होता है, दिमाग सारा खुलता है, फिर उसको समझ आता है, फिर वो कहता है हाँ यार ये तो सारी एक ही चीज थी, और सर ने बात घुमाई हुई थी। तो द थ्री आर ऑल इक्वल इन द सेंस ऑफ ऑपरेशन, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं तीनों को चला के दिखाता हूँ वन बाय वन, पहले मैं इन दोनों को कमेंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वन ये मैंने स्टार्ट किया और ये देखें इसने एरर दे दी, क्यों भाई? क्या कह रहा है भाई? अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन, कौन सा भाई? कॉल फंक्शन ही नाम रखा है ना यार। अच्छा सॉरी, इसको ऊपर करना सब्जेक्ट पड़ेगा, वेरिएबल है। इसको ऊपर करना पड़ेगा, सॉरी। इसको हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे तो ये नीचे आएगा। एक सेकंड, ये वेरिएबल के अंदर जा रहा था, पहले वाले में हम फंक्शन कॉल कर रहे थे तो इसलिए उसमें नहीं आएगा। ये डिफरेंस देख लिया भाई सब में, ये वर्किंग हो गई पहले वाले में। इसको कमेंट किया, इसको मैंने ऑन किया, ये भी चल रहा है। लास्ट एंड लीस्ट इसको भी हम चलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारे वर्किंग कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, दे ऑल आर सेम। बट डिफरेंस क्या है, ये वाला हमने डायरेक्ट फंक्शन कॉल किया तो ये कहीं पे भी कॉल हो सकता है, कहीं का मतलब कहीं से भी कॉल हो सकता है। जब ये वेरिएबल में आ जाएगा तो वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर फर्स्ट देन वी कॉल इट। ठीक है, इस वाले को मैं अगर नीचे भी ले आऊँ डजंट इफेक्ट, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन पहले ही रूटीन के अंदर चला जाता है, कंपाइल होने से चल रहा है। समझ आ गई? फंक्शन कहीं पे भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी अलग फाइल में भी कर सकते हैं इवन। जैसे कि आपको नॉर्मली बिहेवियर पता है, फंक्शन कहीं पे भी डिक्लेयर हो सकता है और कॉल कहीं पे भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का मैस आपको आज क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल। हाँ भाई, कॉल बैक क्लियर है अब, समझ आ गया भाई? ठीक है, ये लिखने का तरीका था और कुछ भी नहीं था। और अच्छी बात है आपने ये सवाल रेस किया, ताकि बाद में अगर हम कहीं इसको यूज कर रहे होते तो आप बोलते सर आपने वहां पे पैरामीटर दिया नहीं दिया। ये बड़ा अच्छा था कि आपने आज इसको यहाँ पे ओपन करवा लिया। तो आप देखें भाई, नेम के शुरू करना है भाई, ग्रीटिंग ये है, ग्रीटिंग में नेम जा रहा है और इस वो हो रहा है। अब इसको अगर हम डिक्लेयर करें तो कैसे करेंगे भाई? लेट्स सपोज फंक्शन हेलो, यहाँ पे हमने दे दिया नेम। ठीक है भाई, ये पैरामीटर आ गया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई, प्रिंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कंसोल डॉट लॉग कर रहा है भाई, कंसोल डॉट लॉग। बल्कि यहाँ पे टेल यूज किया था, हम वो यूज करते हैं, वेलकम टू PIAIC नेम, तो डॉलर नेम, ऐसा ही है भाई, कुछ समथिंग लाइक दैट, यही ये चीज वहां पे बनी है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन देना है भाई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कॉल बैक। फंक्शन बनाया है इंट्रोडक्शन के नाम से, मैं फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम। तो कैसे करेंगे भाई? बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम लिखेंगे भाई फंक्शन इंट्रो, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अच्छा ये फंक्शन था, फंक्शन सिंपल कॉल किया बिल्कुल। दो चीजें हैं, फर्स्ट नेम एफ नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा कॉल बैक। यही है भाई फर्स्ट नेम
लास्ट नेम कॉमा कॉल बैक। अब इस फंक्शन के अंदर जो चीजें आई हैं वो क्या है भाई, कांस्टेंट ली है, फुल नेम और नेम और फिर कॉल बैक हमने इसमें कॉल करवा दिया। तो बहुत बहुत ही आसान है। कैसे होगा भाई, यहाँ आए हमने क्या लिखा, कांस्टेंट, बल्कि वारी ले लें, अभी कांस्टेंट को मैंने बताया नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा। फुल नेम विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है भाई, दोनों को कंबाइन कर देंगे आप, एफ नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम। क्लियर है। देन क्या लिखा है भाई, कॉल बैक, और कॉल बैक के अंदर जो फंक्शन आया वो क्या आया भाई, कौन सा Full आएगा name. अभी इस एग्जांपल के थ्रू, फुल नेम आएगी। फुल नेम आएगा। क्यों आएगा फुल नेम इस फंक्शन में, क्योंकि फुल नेम हमने कहाँ पे कॉल किया हुआ वहां पे, तो फुल नेम हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया। अब हम जब आएंगे तो अब आप देखें यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है, सेपरेटली पढ़े हुए, सही है, लेकिन लिंकेज कौन करेगा, जो अब हम इसको कॉल करवाएंगे उस फंक्शन के थ्रू, किसके थ्रू, जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है इंट्रो। देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रो के अंदर ही सारा देना है, हेलो को हमने यूज नहीं करना, हेलो डायरेक्टली यूज नहीं होगा। तो क्या करेंगे भाई, अच्छा यहाँ पे हेलो हमने दिया था, नहीं हेलो नहीं दिया, हेलो में जस्ट कॉल बैक दे दिया हमने, उसका नाम देंगे इंट्रो, कंसोल तो हुआ है, मैं जरूरी नहीं है। क्या कह रहा भाई, अच्छा ये ऊपर पहले वाले में आता आ रहा भाई, पहले वाले का मैंने कुछ रिप्लेस किया है क्या, अच्छा हाँ दोनों फंक्शन कॉल नहीं दिए, सॉरी सारे बंद कर दिए, इस वजह से वो एरर देगा। मैं बोला यार इसमें कैसे आ रहा है आगे, एक सेकंड रुक गया, मैं इसको पहले कमेंट आउट कर दूं सारे को। नाउ वी नीड टू रन दिस। ठीक है भाई, तो वेलकम टू PIAIC फहीम उज़्ज़मा। हालांकि मैंने कहीं पे इसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं किया हुआ, मैंने इनडायरेक्टली कॉल किया, इम्प्लिसिटली। ये देख रहे हैं फंक्शन हमने बना दिया, फंक्शन यहाँ पे कहीं कॉल नहीं हुआ, इस पूरे इंट्रो में फंक्शन कहीं कॉल नहीं हुआ, कॉल बैक लिखा है मैंने। और जब मैंने इंट्रो को यहाँ पे लिखा, नाम दिया, पैरामीटर दिया, देन वी हैव दिस। अगर मैं इसी एग्जांपल को ऐड में करना चाहूँ तो ऑपरेशन हो सकते हैं भाई। चले भाई, हेलो, ये देखें ना हेलो, सर ये प्रिंट ही हेलो से हो रहा है भाई, ये देखें, ये वेलकम टू PIAIC कहाँ लिखा है मैंने, वेलकम टू सर एक PIAIC तो मैंने, सर एक काम करें, जो आपने कॉल बैक लिखा है ना, पैरामीटर का हाँ। नाम उसको चेंज करके फंक कर दें या कुछ और कर दें, तो उनको शायद आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है। चले ये कर देते हैं, चले भाई आप कह रहे हैं तो इसको हम ये कर देते हैं। हाँ, क्योंकि वो कॉल बैक जो है ना, वो कॉल बैक का चल ही रहा है, आपने कॉल बैक का पैरामीटर लिया हुआ, तो शायद इसलिए वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा हो। ठीक है भाई, हो रहा है भाई, प्रोसेस हो रहा है जमील भाई, सेम आ रहा है, आउटपुट सही आ रहा है। ना ना, दिमाग में प्रोसेस ना हो रहा हो। हाँ दिमाग में ये कह सकते हैं, मैंने बोला भाई ये प्रिंट तो हो रहा है, अब इसमें क्या चीज रहेगी। तो अगर आप देखें तो भाई मेरे को तो असाइनमेंट आ गया इनके लिए, जमील भाई आप लिखें, इसको नोट डाउन करें, गूगल फॉर्म बना लें, भले कैलकुलेटर बनाना है इन्होंने बाय यूजिंग अ कॉल बैक। उसके लिए करना है क्या है वो आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड लिखूं, ऐड लिखूं, ठीक है, ये कैलकुलेशन का ये बन जाए फंक्शन, यहाँ ऐड लिखूं, जो लिखूं, सब्ट्रैक्ट लिखूं, मल्टीप्लाई लिखूं, ऑटोमेटिकली यहाँ से नंबर यहाँ से जाए, ठीक है। और इस वाले में जाके जो यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन होगा वहां पे कॉल बैक के थ्रू करके दिखाएं, बस खत्म। ठीक है भाई, तो असाइनमेंट आप लोगों का यहाँ से निकल आया, बस ऐसे ही। पहले मैं सोच रहा था खुद करूँ, मैंने कहा नहीं असाइनमेंट दिया जाएगा ताकि आप भी थोड़ा दिमाग चलाएं, आपको क्लियर हो व्हाट इज कॉल बैक। क्लियर है भाई यहाँ तक, चलें आगे चलें, जी सर, क्लियर हो गया। चलें बेस्ट हो गया भाई। देन वी हैव वादा। तो अब कॉल बैक तो एंड हो गया, अब हम बात कर रहे हैं प्रोमिसेस की है। आई प्रोमिस टू दिस व्हेनेवर दैट इज ट्रू, इफ इट इज नॉट देन आई वुड। ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको ऐसे लग रहा है मैं जैसे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट दी हुई है येस और नो की, यहाँ तो ट्रू होगा या
फॉल्स होगा, और बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने वही दिया हुआ है आपको, ऐसे ही है ना भाई। यहाँ पे क्या बात हो रही है भाई कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास चीज़ें वर्क करेंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से अचीव करना है। तो इसमें दो स्टेट्स होती हैं, प्रॉमिसेस में हमेशा दो स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई, कोई बताएगा? This is a simple illustration of JavaScript promises. Sounds like if else statement. We will soon see difference, huge difference. अभी देखते हैं हम ना, लगता तो ऐसे ही है कि yes or no है। Promises used to handle asynchronous result. किसके लिए यूज होता है? Asynchronous operation. JavaScript is designed to not wait for a synchronous block of code to completely execute before other synchronous part of the code run. दोबारा पढ़िएगा इस लाइन को, सोचें जरा। JavaScript is designed to not wait for an asynchronous block of code to completely execute before other synchronous part of code can run. क्या मतलब भाई, आपने कोई asynchronous कोड मंगाया हुआ है, वो आ ही रहा है, इतनी देर में आपका प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट हो गया, सिंक्रोनसली चलते हैं। सोचें जरा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे रिजॉल्व और रिजेक्ट का जो है कॉन्सेप्ट भी आता है, अभी हम उसको देखते हैं। तो यहाँ तक ये चीज समझ आ गई, ये इसलिए नहीं बनेगी। With promises, we can defer execution of code block until an asynchronous code is completed. This way, other operation can keep running without interruption. सही है भाई। तो अब इससे फायदा क्या होगा कि भाई आपका प्रॉमिस गया, एसिंक्रोनस कॉल लेके आ गया तो सही है, नहीं आया तो भी सही है, लेकिन वो दूसरों पे इफेक्ट नहीं करेगा कि वो बैठा हुआ वेटिंग के अंदर आपका एक पूरा पाइपलाइन ली हुई है जो नॉर्मली कॉल बैक के अंदर हो रहा था। 3 सेकंड बाद चलूंगा मैं 30 सेकंड बाद डेटा लेके आऊंगा। अब अगर तू लाएगा तो मेमोरी लेगा, तो एग्जीक्यूशन करेगा, तो वेट करेगा, तो फिर दूसरे प्रोसेस पे भी तो इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए जो चीज़ इंट्रोड्यूस हुई वो क्या हुई? प्रॉमिसेस। तो पेंडिंग, दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द प्रॉमिसेस बिफोर एन ऑपरेशन बिगिन। बिल्कुल ऐसे ही, अभी तक कॉल नहीं हुआ कोई प्रॉमिस तो वो पेंडिंग में होगा। फुलफिल, दिस मीन्स द स्पेसिफाइड ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड। आपने कोई एपीआई कॉल कराई थी थ्रू प्रॉमिस और वो कॉल हो गई, कंप्लीटली आ गई, दैट इज कॉल्ड फुलफिल्ड, और इट इज आल्सो कॉल्ड रिजॉल्व। रिजेक्टेड, द ऑपरेशन डिड नॉट कंप्लीटेड एंड एरर वैल्यू इज यूजुअली थ्रोन। एरर आ गया बस इसके थ्रू। तो आप क्या करते हैं भाई, मोस्टली आप एक वेरिएबल लेंगे, उसमें एक न्यू प्रोमिसेस बनाएंगे, न्यू प्रोमिस के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन या एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें 2 पैरामीटर होंगे, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ठीक है जनाब, तो इन दोनों पैरामीटर ही के थ्रू आपका सारा काम होगा। सही है, दैट इज अ बेसिक सेंटेंस। अब हमने जो है इसको चेक करना है, तो कैसे करेंगे भाई? बहुत ही आसान तरीका है भाई। हमने लिखा वेदर, कांस्टेंट वेदर लिया विच इज इक्वल टू ट्रू, बिल्कुल ट्रू है भाई। कांस्टेंट डेट, न्यू प्रॉमिसेस, फंक्शन किया, रिजॉल्व रिजेक्ट, आ गए। इफ वेदर, इफ वेदर अगर आ गया मतलब ट्रू हो गया, तो वो ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा दें। सही है, ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर सेट करवा दें। और नीचे आखिर में क्या लिख दिया भाई? रिजॉल्व। जब भी आप प्रॉमिसेस यूज करेंगे तो उसका जो लास्ट में वो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, वो आपने लाजमी किसके अंदर डालना है? रिजॉल्व के अंदर। अदरवाइज आप क्या लिखेंगे भाई? रिजेक्ट, न्यू एरर, बैड वेदर, सो नो डेट। एक जस्ट सिंपल एग्जांपल है कि आपको चीज समझ आए कि बेसिक वर्किंग ऑफ प्रॉमिस किस तरीके से चलती है। तो अगर हम अपने पास कोई प्रॉमिस बनाए, तो अब अगर हम कंडीशन लगाते हैं भाई, कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर प्रॉमिस फ्रॉम विच इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस आ गया, तो प्रॉमिस के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको एक चीज, एक कॉल बैक फंक्शन लेना है, लेकिन याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट, ये जो 2 वेरिएबल है, ये जरूरी नहीं आप सेम रखें, जो आप रखेंगे वही कॉल होगा, लेकिन ये दोनों की मीनिंग जो है वो रिजॉल्व और रिजेक्ट आएगी। जैसे भाई ने यहाँ पे चैट में लिखा था RES, ऐसे लिखा था, तो इसमें कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे पहले, तो ये कॉल बैक फंक्शन आ गया। और यहाँ पे हमने लिखा रिजॉल्व रिजेक्ट। ठीक है, इट्स अप टू यू कि हम इसको पूरा लिखें या हम इसको शॉर्ट लिखें। तो ये दोनों आ गए। अब हमें लिखना है इफ की कंडीशन, हम तो कंडीशन लगा रहे हैं, लेट सपोज वार
ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या दिया, ट्रू, ओ सॉरी, कंडीशन में कोई भी वर्क परफॉर्म हुआ, आखिर में हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व टास्क कंप्लीटेड, एल्स टास्क नॉट कंप्लीट। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये रिजॉल्व नहीं आएगा क्योंकि हम एल्स में हैं, तो यहाँ पे होगा रिजेक्ट। तो ये तो हमारे पास सिंपली क्या बन गया, प्रॉमिस की किस तरीके से प्रॉमिस जो है वो आएगा। ठीक है, मतलब उसका डिफाइन कैसी होगा, किस तरीके से उसको रिजॉल्व करेंगे, किस तरीके से वो रिजेक्ट होगा। तो अभी हम इसको देखेंगे, चला के तो पता चलेगा हमें इस फॉर्म के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। हम यहाँ पे आएंगे कंसोल सॉरी डॉट लॉग, तो अब क्योंकि कंडीशन ट्रू थी, एक्चुअल में ये प्रॉमिस जो है इसको फर्दर हम कॉल बैक में लेंगे और हम इसमें चेक करेंगे कि भाई कंडीशन क्या है, फिर हम उसके अंदर फर्दर चीजें लगाते हैं देन, और उसकी वो हम आगे देखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी इसमें होती है। तो अभी फिलहाल जस्ट ये देखें कि इसके अंदर बाकायदा बता रहे हैं कि एक प्रॉमिस है और उसमें क्या रिटर्न आ रहा है, टास्क कंप्लीटेड। हमने यहाँ पे इसको किया फॉल्स, और ये मोस्टली जब भी हम एपीआई डिक्लेयर करते हैं ना, मतलब एपीआई क्या हो गया, मैंने फाइल ही बंद कर दी। एपीआई जब भी हम लिखते हैं तो हम उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो प्रॉमिस में ही देते हैं, ताकि अगले को नोटिफिकेशन जाए कि आपको कंप्लीट हुआ टास्क या नहीं। ठीक है भाई, आ गया, रीजन बता रहा है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे बकायदा एरर भी सेट किया उसने, ये देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ न्यू एरर, एरर की यहाँ पे इसने क्लास ले ली, और अब अगर मैं इसको चलाऊंगा क्या हो गया भाई, न्यू एरर, एक बंद हो गया, दूसरा बंद हो गया, अच्छा एक बंद हो गया, दूसरा बंद हो गया, सही तो किया भाई। सर सेमी कॉलन तो नहीं लगाना है इसके आखिर में? कहाँ पे, नहीं कुछ भी नहीं है, तो आखिर में तो जावास्क्रिप्ट में नहीं है यार। हाँ ये आ गया ना भाई, एरर दे तो रहा है, सॉरी आप लोग भी ना, ये देखो ना, आ तो क्या एरर वो एरर को एरर ही दिखा रहे हैं आ गया भाई, एरर टास्क नॉट कंप्लीटेड। अब उसका वो पूरा वो दिखा रहा है कि भाई क्यों नहीं हुआ, ये हुआ शो ही ऐसे होता है हम एरर को भी एरर की तरह नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं वो भी वो आ जाए, तो एरर आ गया भाई, टास्क नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, ये चीज यहाँ पे शो करता है, ये चीज होगी, ये तो हमने जस्ट किया अभी डिक्लेयर। ठीक है, देन वी हैव, अब जो वो आ गया तो अब उसके अंदर फंक्शन हम लिखा रहे हैं कि भाई अगर कॉल आए तो क्या हो देन, और अगर नहीं आए तो वो कैश में चला जाए। देख रहे हैं आप, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे जस्ट ट्रू एंड फॉल्स दिया इस प्रॉमिस के अंदर, ट्रू एंड फॉल्स दिया, और ये टास्क भले मैं दूं ना दूं कोई मसला है नहीं मुझे ना, तो वहां पे ये चेक नहीं होता। अब ये जो प्रॉम आया है, ये देख रहे हैं प्रॉमिस का जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, इसके फर्दर हमारे पास देन एंड कैच आएगा। क्या मतलब भाई, डॉट देन डॉट कैच। देखें जब भी कोई प्रॉमिस की वैल्यू रिटर्न होती है उसमें दो चीजें आती हैं, या तो आता है देन का ब्लॉक या आता है कैच का ब्लॉक। देन इज यूज फॉर व्हेन यू हैव अ सक्सेसफुल कंफर्मेशन बाय अ प्रॉमिस, प्रॉमिस से रिटर्न जो रिजल्ट हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है या टास्क कंप्लीटेड हुआ है, और वहां से पॉजिटिव आउटपुट आया, तो हम यूज करते हैं देन का क्लॉज, यानी कि देन का ब्लॉक जो है हम यूज करेंगे। और अगर कोई भी एरर आए, लेट्स सपोज जैसे अभी एरर आया, तो अब हम इसको कहाँ पे हैंडल करेंगे, कैच में करेंगे। अच्छा, अब जरूरी नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पे डिफरेंस दिए थे हो भी ना हो कोई मसला नहीं है, हमने एक्चुअल में जो प्रॉमिस को यूज कर रहे होते हैं वो एक्चुअल में इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं। ये मोस्टली वहां पे बनता है जहाँ पे डिक्लेरेशन हो रही है, एपीआई बन रही है, जहाँ पे डेटा फैच होके निकल रहा है, वहां पे हम प्रॉमिस ये बनाएंगे, सो कॉल्ड ये हमारा सर्वर साइड पे मिलेगा आपको, और ये उसका प्रॉमिस रिटर्न होके जहाँ पे हम एक्चुअल में उसको
रिजॉल्व करेंगे। एपीआई से प्रॉमिस कॉल किया हमने और प्रॉमिस ने जो रिटर्न किया वो हमें देन और कैच में देगा। ठीक है, हम आगे इंशाल्लाह एपीआई कॉल कराएंगे, वेदर की कराएंगे और भी बहुत सारी कराएंगे, तो हमें ये नहीं दिखेगी। हम जो प्रॉमिस यूज करेंगे उसमें देन और कैच लगाएंगे, क्योंकि हमने वहां पे जस्ट उसकी वैल्यू लेनी है, हमें उसको डिक्लेयर नहीं करना। तो दैट इज अ डेक्लेरेशन पार्ट, राइट। अब हमने यहाँ पे एक और एरो फंक्शन कॉल करवाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं भाई कंसोल डॉट लॉग। क्या आएगा भाई? टास्क इज नाउ कंप्लीटेड। टास्क इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड। ठीक है भाई, तो अब क्योंकि ये मैंने फर्दर डिफाइन कर दिया, अब मैं इस वाले को अगर हटा दूंगा तो अब आप देखिएगा कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको देन और कैच से मैप कर दिया। मैं इसको क्लियर किया। अब प्रॉमिस में जो भी वैल्यू आई उससे हमें कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हमने उस प्रॉमिस की वैल्यू को मैप करवा दिया अपने देन और कैच के ब्लॉक में। तो अगर तो वैल्यू आएगी तो ये आएगी, अगर इवन दो हमें वो जो वैल्यू चाहिए ये वाली रिजॉल्व वाली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। अब जो भी वहां से वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। हम लिखते हैं यहाँ पे प्लस, क्योंकि मैंने फिल नहीं लगाया हुआ। तो अब आप देखिएगा, मैं इसको ट्रू भी कर देता हूँ। क्या हो गया भाई? ट्रू की स्पेलिंग सॉरी, मैं बोला क्या हो गया। अच्छा सही है। तो अब आप देख सकते हैं टास्क इज नाउ कंप्लीटेड, टास्क कंप्लीटेड। तो जो हमने रिजॉल्व में जो भी पैरामीटर भेजेंगे वो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू की फॉर्म में आ जाएगा। अब एपीआई आप लेंगे वेदर की, कुछ में आपको एक पैरामीटर रिटर्न होगा, कुछ में दो पैरामीटर होंगे, कुछ में तीन पैरामीटर होंगे। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? रिजॉल्व में जिस तरीके से आ रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं दे रहा हूँ भाई टास्क 01, टास्क 02। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई है बहुत सारी। तो आप देखें यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगा तो टास्क 1 तो इसने दे दिया, लेकिन अगर मैं इसको ये करूंगा तो ये टास्क 2 आएगा। ठीक है भाई, तो ये एपीआई की जब भी कॉल होती है, क्या हो गया भाई मैंने अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? या तो हमें इसको मैप करना पड़ेगा शायद। अमिल भाई इसको मैप तो नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो वैल्यू दी है। सर मैंने ज्यादातर जो है ना वो ऑब्जेक्ट सीक के थ्रू यूज किया है। ऑब्जेक्ट के थ्रू किया। खैर भाई, ये हाँ भी एक इनका टास्क डालो, टास्क डालो इनका, 4 टास्क डालो। मेरे ख्याल से नहीं, वो मल्टीपल वैल्यूज तो हैं, लेकिन अब वो हम कॉल कैसे कराएंगे, ये भी तो मसला है ना भाई। हाँ, वैल्यू टास्क 1 ही ला रहा है भाई। अब इसको इसको एक्चुअल में मैप कराना पड़ेगा अभी हमें। वैल्यू डॉट मैप करेंगे। नहीं सर वहां से वैल्यू डॉट मैप करके वाल, और अब जब हम इसको कॉल कराएंगे ना, और ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर। इसमें मैंने कुछ गलत किया है क्या भाई? वैल्यू डॉट, अच्छा ये तो इसका फंक्शन आ गया। अब सही हो गया। और इस वाल को यहाँ पे ले आते हैं।
व्यू टास्क 1 आ रहा है, क्यों भाई? देन के अंदर वैल्यू आ गई, वैल्यू को हमने यहाँ पे ले लिया, वैल्यू डॉट मैप लिया, टास्क इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड। भाई तो वही चेंज हो गया, टास्क 1 तक आ गया। चले भाई इसको हम इसमें करते हैं, हमने इसको सिंपली भेज रहे हैं ना, अब एरे के अंदर भेज दिया। ठीक है भाई, तो ये आ गया टास्क 1 एंड टास्क 2, सही है। ये एरे के अंदर जब हमने इस तरह के फंक्शन में नेक्स्ट लगता है, क्या लगता है? नेक्स्ट। नेक्स्ट नहीं, मैप से भी आता है, अगर हम एरे के थ्रू आ रहा हो ना, और वो नेक्स्ट तो भी लग सकता है। एरे और ऑब्जेक्ट तो वो तो सिंपल है ना, लेकिन इस तरह मल्टीपल वैल्यू आ रही हो ना तो वो नेक्स्ट लगता है। सही 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 सही, ठीक हो गया भाई। तो चले भाई ये भी हो गया, चलो अब टास्क आप लोगों का बच गया, कुछ और देंगे, एक ही टास्क बहुत है, ऐसा ना बच्चे शहीद हो जाए। ये ले भाई, जो मैं चाह रहा था वो ये हो गया, मैंने वैल्यू लिया, वो डॉट डॉट था वो हटाया, टास्क 1 इज कम्प्लीटेड, टास्क 2 कम्प्लीटेड, क्योंकि मैंने इसमें आइट्रेशन लगा दिए और ये दोनों में आ गया। सही है भाई, क्लियर हो गया। अब मैंने कितने कॉल बैक लगाए हैं, अब आप लोगों की खुद तबियत थोड़ी जो है ना वो खराब होने वाली होगी, मेरे को लग रहा है। क्लियर हुआ भाई? प्रॉमिस मैंने बनाया, प्रॉमिस से जब देन आया उसकी वैल्यूज क्योंकि मल्टीपल थी, तो अब मुझे पता चल गया इस वैल्यू के अंदर मैप लगेगा, मैप के अंदर फिर मैंने वैल्यू निकाली, वॉल निकाला, और फिर उसको मैंने यहाँ पे लगाया, तो अब वो टास्क 1 और टास्क 2 दोनों कंप्लीटेड बता रहे हैं मुझे, और ये देखें ये चल रहा है। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें? कोई सवाल, कोई चीज ना समझ आई हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ये, अगर क्लियर नहीं हुई तो जावास्क्रिप्ट ऐसे है कि जैसे आपने पढ़ी नहीं कभी। बताएं बताएं, चलें आगे बढ़ें। भाई बता दें भाई। जी सर, आगे सर। चलें भाई आगे बढ़ रहे हैं भाई, मुझे लगता है बच्चे अभी से शहीद होने वाले हो गए हैं भाई। अभी कुछ भी नहीं है, अभी आखिर में रहता है, बहुत ही आसान है, वेट बहुत आसान है, आप कर लेंगे। तो ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं करवा रहा भाई, ये आप खुद कर लीजिएगा। मेरी कोशिश ये होती है एग्जाम्पल वो कराऊं अपनी तरफ से, स्लाइड वाली तो आपने खुद कर लेनी है ना यार, वो तो आपको कोड मिल जाएगा, अगर स्लाइड वाले कोड मैंने चलाना है तो फिर फायदा थोड़ी ना। तो ये सेम ही था भाई जो मैंने अभी किया है ना, बस इसमें ये कि थोड़ा सा कम है, वहां पे हमने फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन हमने कर दिया कॉल। अब हम बात कर रहे हैं ए वेट की, किसकी बात कर रहे हैं? ए वेट इज only used with asynchronous function. The await keyword is used for asynchronous function to ensure that all promises written in the async function are synchronized. Clear bhai? i.e. the wait for each other await eliminate the use of callback. सही है भाई, कॉल बैक का अगर हटाना है, इससे जान छुड़ानी है, तो आप वेट और एवेट यूज करें इन देन एंड कैच के अंदर, ठीक है। in using async and await, async is pre-pretend when returning a promise, await is pre-pretend when calling a promise. सही है भाई। try and catch are also used to get rejection the value of async function. Let's see with this example. तो थ्योरी तो बड़ी आपको बता दी है, इसमें बता ये रहा है कि भाई अगर आपने कॉलबैक से जान छुड़ानी है तो आप क्या करें, ए वेट और वो यूज कर लें, और जो हम रिजेक्शन वाला ब्लॉक यहाँ पे यूज कर रहे थे, जिसको सो कॉल्ड कैच में हम कवर करते हैं, और डिफाइन हम इसको करते हैं, इसके लिए आप बहुत ही आसान तरीका है, वो क्या है कि आप क्या कर लें, ट्राई एंड कैच का मेथड यूज कर लें। तो चले भाई कोड देखते हैं, वही सेम है जो यहाँ पे हमने डिटेल ली है। अब इसमें कर क्या रहा है, ये एक्चुअल में डेट कहाँ से आ रही है भाई, ये डेट का ब्लॉक वही है जो अभी हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया हुआ है, सही है। और देन यहाँ पे ये क्या कह रहा है भाई, ए वेट और उसका ऑर्डर ले रहा है, ठीक है, और फिर कंसोल में उसको करवा दिया। लेकिन इसके लिए किया क्या इसने, किया क्या भाई, किया जो इसने वो बहुत ही आसान तरीका है, वो ये किया, इसको एसिंक्रोनस फंक्शन में लिया और ट्राई कैच का ब्लॉक ले लिया। तो अगर हम इसी वाले को चलाएं, अपने वाले को, सॉरी, अब हम इसको किस तरीके से चलाएंगे, प्रॉम्प्ट हमारे पास वो आ चुका है, हम यहाँ पे लिखेंगे एसिंक फंक्शन, और यहाँ पे हम उसका नाम दे देंगे, लेट्स सपोज टेस्ट एसिंक, which is equal to
अब हमारे पास क्या था, वो फ्रॉम ऐसे ही था, हमने लिखा ट्राई एंड कैच, दोनों आ गए, और हमने लिखा फ्रॉम डॉट। अब यहाँ पे अगर आप देखें वो क्या बात कर रहा है भाई, उसको एवेट करवा दें आप, ऑटोमेटिकली वो एसिंक्रोनस बन जाएगा। क्या करना है आपने, यही फंक्शन हमने लिखा भाई, लेट रिजल्ट ठीक है भाई, यही प्रॉमिस को अब हमने क्या कर दिया, एसिंक्रोनस कर दिया। रीजन मीन कि हमने ए वेट का फंक्शन लगा दिया, अब ये एसिंक्रोनस ही आएगा, ये जितनी देर में आए जब भी आए कोई मसला नहीं है, कोई नहीं। ये जो यहाँ पे कॉल होता है ये सिंक्रोनस हो रहा था कॉल, देख रहे हैं ये वाला। ऑल्दो ये जब तक रिटर्न नहीं करेगा ये सिंक्रोनस ही आएगा, लेकिन दैट इज समथिंग कॉल्ड कॉल बैक, जिसके थ्रू हम इसको एसिंक्रोनस बना रहे थे। यहाँ पे हमने सिंपली एवेट लगाया, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सेम वही। तो अब इसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना है, टेस्ट एसिंक, और ये हमारे पास फंक्शन कॉल हो गया। तो अब आप देखेंगे तो टास्क 1 एंड टास्क 2 हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में आ चुका है। क्लियर है भाई, यहाँ पे हमने टास्क 1 भी ले लिया यहाँ से और टास्क 2 भी ले लिया। क्यों, क्योंकि ये तो हम खुद लिख रहे थे ना, यहाँ पे ये चीज तो हम खुद लिख रहे थे, ये तो हम मैप करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब हमने लिख दिया तो ऑटोमेटिकली सिर्फ रिजल्ट आया, जो उससे वहां से आ रहा था वो रिजल्ट यही था, टास्क 1 एंड टास्क 2। अब इसके ऊपर हम लूप लगाएं, हम इसके ऊपर वो क्या कहते हैं मैप का फंक्शन लगाएं, इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम इसको किस तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रॉमिस के अंदर ये नहीं था, ये तो हमने देन और कैच के ब्लॉक में यूज किया था। क्लियर है यहाँ पे, और जो भी एरर आएगा वो डेफिनेटली यहाँ पे कैच होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई एरर फ्रॉम कैच, यहाँ पे भी कैच है, यहाँ पे भी कैच है, लेकिन यहाँ पे ट्राई है, लेकिन यहाँ पे देन है। जब भी देन आएगा आप समझ जाइएगा यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, कॉलबैक्स की हो रही है। जहाँ पे ट्राई आएगा आप समझ जाइएगा यहाँ पे बात हो रही है एसिंक की, ठीक है, एसिंक्रोनस की या एवेट की। तो अब हम इसको हम चलाते हैं और अब पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। अच्छा, हमें यहाँ पे पहले फॉल्स करना पड़ेगा, अ बिट ड्राई टॉपिक, अ बिट टिपिकल इन द सेंस ऑफ कि आपको इसके ऊपर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सही है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर समझ आएगा कौन सा कब आता है, किस तरीके से कॉल होगा। तो अब यहाँ पे देखें एरर फ्रॉम कैच आ गया, टास्क इज स्टिल नॉट कंप्लीट। डिफरेंस देख रहे हैं आप, ये एसिंक्रोनस कॉल हुआ है और ये कॉल बैक के थ्रू हुआ है। एसिंक्रोनस पहले आ रहा है, देख लें आप, हालांकि दोनों सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी कि कितना आप फास्ट है ये। मैंने यहाँ पे कहीं कोई सेट टाइम आउट नहीं लिखा, कोई कुछ नहीं किया, और इसको मैंने कॉल भी इवन बाद में करवाया। ये देख रहे हैं आप, बाकी सब पहले हुए हैं, ये देखेंगे ये पहले हुआ है, यहाँ पे ये बाद में हुआ है। तो लास्ट एंड लीस्ट अब जो हमारे पास बचा है वो क्या है भाई, हमने एनोनिमस फंक्शन वो करवा लिए। वो कैसे होगा, बहुत ही आसान है भाई। तो हमने ये लिया, ये देखें क्या था भाई, एसिंक फ्रॉम, देन इसने क्या किया यहाँ पे, सॉरी कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे एवेट। यहाँ पे जो फंक्शन बना है इसको हमने एसिंक्रोनस कॉल कराया, ये देख रहे हैं माई डेट, इसको हमने कॉल करवाया। तो अब इस फंक्शन को पहले तो मैंने डायरेक्ट कराया था, अब मैं इसको एवेट करा रहा हूँ। क्या हो गया, क्या कह रहे हैं भाई, टेस्ट एसिंक मैंने कोई चीज मिस की है क्या। अच्छा, इसके आगे भी फंक्शन लगाना था, मैं भूल गया, क्योंकि वो कॉल भी होगा ना फंक्शन। तो बोथ आर स्टिल सेम, ये देख लें, ये मैंने नॉर्मल तरीके से कॉल कराया था क्योंकि ये फंक्शन था ही एसिंक्रोनस। तो आप इसको इस तरीके से भी कॉल करा सकते हैं और इस तरीके से भी कॉल करा सकते हैं, तो कोई
कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ जो ना समझ आई हो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी चीज़। मुझे पता है आप लोगों के अभी जो है ना ऐसे हो रहा होगा दिमाग में, ये क्या सर ने कर दिया है, यहाँ से ये पता नहीं किधर कुछ। मैंने कोशिश तो ये की है कि काफ़ी आसान एग्जांपल लेके चली जाए, और स्लाइड वाली भी नहीं कराई, और बिट डिफिकल्ट अपने से कोड की है, इस वजह से आपको चीज़ें और थोड़ी सी स्लो हो सकें। ये जो ये थे जमील साहब वाले थे, इनका बैच थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। आप में से थोड़ी सी जो है ना वो मुझे फील होता है कि आप लोग जो है वो थोड़ा वीक स्टूडेंट है एज कम्पेयर टू माई फर्स्ट बैच स्टूडेंट। ये वो डाउनग्रेड करने वाली है, जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने एग्जांपल आपके साथ और थोड़ी जो है ना वो वाली रखी है, नरम वाली रखी है। तो कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें आप लोग, कोई चीज़ ना समझ आई हो, हाउ दिस ऑल आर थिंग्स वर्किंग। मोस्टली जो आपका काम होगा वो ये प्रोमिसेस से होगा और कॉल बैक से होगा, जिससे हम फ्रिक्वेंटली खेलेंगे, इतना खेलेंगे कि बस आप बोलेंगे सर बस कर दें। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल है तो पूछ लें प्लीज़, नहीं तो आगे बढ़ें। जी सर, चले भाई, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम इंशाल्लाह एपीआई कॉल करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है भाई? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलबैक्स, promises and asynchronous bit can be rather confusing, but so far we have seen how they work when carrying out the asynchronous operation in JavaScript। तीनों का काम asynchronous operation है, लेकिन अगेन थोड़ा सा खिचड़ी बन गई होगी। मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ मैं भी कोशिश करता हूँ कि खिचड़ी ना बने, लेकिन स्टिल खिचड़ी बनती है क्योंकि उसका काम है। अब मैं खिचड़ी में कहूँ दाल अलग बनाऊँ चावल अलग बनाऊँ, वो बन ही नहीं सकते। तो ये तीनों जो है सेम ही है, लेकिन बात ये है कि इसको लिखने का तरीका और चलाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बट दे ऑल आर सेम। एग्जैक्टली मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, ड्राइव पे आप चले जाए, मैं आपको मिल जाएगी। नहीं, रेफरेंस के लिए ये कोड शेयर कर देंगे चैट में। हाँ हाँ, मैं ये भी कोड भी आप फाइल लोगों को दे, इवन ये मैं गिट के ऊपर जो है प्लेस कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो कॉल बैक एंड दिस, चले मैं चेक कर लें, स्लाइड्स मैंने अपलोड कर दी हैं, कॉल बैक एंड स्क्रिप्ट। और मैं इसको गिट पे जो है इंशाल्लाह डाल दूंगा, आपको रेपोजिटरी का भी लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग जो है इसको देख सकें। हाँ, अगर आप वैसे कह रहे हैं अभी डायरेक्टली मिल जाए तो ये मैं यहाँ से उठाया और ये तब अपलोड हुई। फाइल क्यों नहीं जा रही भाई? तो वो भी कह रहे हैं एक्सप्लोरर से दो, मैं नहीं जानता ये जावास्क्रिप्ट कौन है। तो देन भाई मैंने अभी डायरेक्टली आपको दे दिया, गिट के ऊपर भी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा क्विक क्लास 07 आ चुका है। ठीक है भाई, तो क्लास 07 आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एपीआई लिखना शुरू करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे, हाउ टू राइट एन एपीआई इन जावास्क्रिप्ट, और देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट विद कनेक्टिंग विद द बॉट, राइट। फिर हम इसको बॉट के साथ भी कनेक्ट करेंगे। कोई सवाल, कोई क्वेरी अभी तक? ठीक है भाई, तो हम अभी यहाँ तक रखते हैं। देन वी हैव असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया था, तो मैं देखता हूँ अभी किस किस ने जो है उस चीज़ को परफॉर्म किया है, जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल होने चाहिए। अच्छा भाई, तो हमारे पास तैमूर भाई, इनका फोल्डर बना हुआ है, सही है। तैमूर यहाँ पे अवेलेबल है, तैमूर भाई आप आएंगे? तैमूर शायद नहीं है, तैमूर ने काम किया हुआ है भाई, फोल्डर के अंदर देखें कुछ किया हुआ है? कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ फोल्डर ही बना हुआ है। खैर, रमीज भाई का भी सिर्फ फोल्डर बना हुआ है। ये तो मेरा खुद है। कैसर साहब का देखते हैं, कैसर साहब ने फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाया हुआ है और टेस्ट की एक फाइल भी बनाई हुई है।
ठीक है, टेस्ट फाइल सही है। अच्छा, बुक से किस किसने प्रैक्टिस किया, चले वो तो अभी पता चल ही जाएगा। फैसल भाई ने क्या किया है, फैसल भाई ने एक जिफ इमेज भी अपलोड की है, लगता है ये विन एससीपी से की है या कॉपी की है मेरी वाली। अच्छा, याद आया भाई, किसी का वो था, पीटीसीएल से कॉन्फ़िगरेशन करनी थी। आ जाए प्लीज, अपना एनीडेक्स दे दें ताकि मैं जो है उसको लेके कॉन्फ़िगरेशन देख सकूं उसकी। जी सर मेरे इमरान, इमरान सरवर साहब ने भी कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, कामरान भाई ने यहाँ पे लेनिक्स का वो किया हुआ है, कमांड के नाम से टीएक्सटी बनाई हुई है। नजम भाई ने भी एक टीएक्सटी बनाई हुई है। वाह ग्रेट यार, मतलब सारी कमांड जो है वो इन्होंने शायद चला के देखी। तो सैद भाई का देख लेते हैं, सैद भाई का शायद पहले भी देखा था। सर वेल डन यार, एनीटाइम ग्रेट नहीं हो हो गया रहा। भाई, मतलब आप लोगों ने पढ़ के आए हैं यार, आप लोगों ने वाकई में देखी है कमांड। भले कॉपी पेस्ट ही की हो, कम से कम गुजरी तो होगी ना आपकी आंखों से, पता होगा हाँ यार कुछ हुआ था। सही हो गया फैसल भाई, बेहतरीन हो गया। ठीक हो गया सोहेल भाई, आपने एससीपी से ही किया था ना सिक्योर कॉपी। जी सही हो गया, चलिए मैं बेहतरीन हो गया। अभी मेरे पास लिनक्स, यार लिनक्स थी लेकिन अब पता नहीं कहाँ है वो भी। लिनक्स मैंने इंस्टॉल की थी शायद, पता नहीं सिस्टम में की थी, कहाँ की थी अब तो याद भी नहीं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक गया, वो भी कर लेते हैं और ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह इसको भी हम देख लेते हैं। बेहतरीन हो गया भाई, ग्रेट यार। तो ये सारे स्टूडेंट जिनके यहाँ फोल्डर बने हुए हैं, ये एक्चुअली में रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो अब मुझे याद रहेंगे हाँ यार दे आर समथिंग डूइंग, इन्होंने कुछ किया था। चले भाई, अब ये तो हो गया। अब मैं देख लेता हूँ, मेरे पास शायद लिनक्स की मशीन मैंने एक नई भी बनाई थी, उससे पहले हम चलते हैं एनीडेक्स पे ताकि हम उसको देख लें। एनीडेक्स क्या हो गया भाई, चले भाई आईडी बताएं प्लीज। सर एनोटेशन कैसे होगी सर? नहीं आइडिया। एनीडेक्स क्या मतलब, सॉरी आपकी आवाज नहीं। सर एनी डेस्क सर नहीं है मेरे पास, ये ये इंस्टॉल करना डाउनलोड कर पड़ेगा। लें, 2 MB का, 2 MB का सॉफ्टवेयर है, मैं गूगल कर पे रहा जाएं। हूँ, अभी दो कर एम रहा बी हूँ। का, जी जी। टीम व्यूवर है तो टीम व्यूवर दे दें, कोई मसला नहीं है। जी टीम व्यूअर है सर। हाँ दे दें दे दें दे दें, टीम व्यूवर दे दें। मैं सर चला के देता सर हम पोर्ट फॉरवर्ड करना ट्राई करेंगे भी सिस्टम पे। जी जी बिल्कुल। तो वैसे तो आपने बताया नहीं था कि वो पीडीसीएल ब्लॉक करता है डायनेमिक आईपी पे तमाम पोर्ट्स। नहीं पीटीसीएल नहीं करता वो, नॉर्मली जो हमारे दूसरे वेंडर है ना वो करते हैं। पीटीसीएल भी चेक कर लेते हैं, कुछ जगह पे ओपन होता है कुछ जगह पे नहीं होता। रिसेंटली मैं एक जगह कहीं बता रहा था, तो मैं जिस पोर्ट को ओपन कर रहा था और वो डेफिनेटली वहां बंद थी। मैंने तो कोशिश वैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग की नहीं अपने राउटर पे, लेकिन उसमें ऑनलाइन चेक किया था पोर्ट चेकर्स के थ्रू ना, तो वो नहीं तो नहीं, कोई भी पोर्ट पोर्ट चेकर तो आते थे। जब तब चलते हैं जब सर्विस ऑन हो। अच्छा अच्छा अच्छा। सर्विस ऑन सही। होगी तो हूँ। आपका मैंने पोर्ट चेकर आईडी शेयर चलेगा। किया है। जी जी बताएं, आ गया ठीक है। सर अगर वैसे खुला हुआ है तो फिर तो हम डायनेमिक डीएनएस से काफी कुछ उठा सकते हैं अपनी आईपी कहीं कभी भी। जी जी बिल्कुल, पासवर्ड देंगे भाई। चलेंगे ना, तो इनकी स्क्रीन आ चुकी है मेरे पास। तो तो तो, तो भाई 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 बेस्ट हो गया भाई। माइक आप बंद कर दें, बाकी खैर है। अच्छा भाई, तो अभी हमें चाहिए क्या, पहले तो हम आपकी आईपी चेक कर लेते हैं। सॉरी,
क्या हो गया? ipconfig/all 10.1 आ गया आपका, ये राउटर है भाई 192.168.10.1 आपका राउटर आ गया। ठीक है जनाब, एडवांस सेटअप में आप जाएंगे। एडवांस सेटअप में आपको यही है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है जनाब, तो ये पोर्ट टारगेटिंग भी आ गया नेट के अंदर। ये होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट टारगेटिंग आ गया। यहाँ पे आपने ऐड करना है। तो आपकी भी पाई चल रही है नेटवर्क पे? जी सर, पाए ऑन है मेरी। पाई ऑन है, उसकी आईपी बताएंगे आप प्लीज? सर 192.168.10.6 है। तो सबसे पहले आप उसका पिंग ले लें। पिंग लेने के बाद आप उसको करें -t। तो ये वर्किंग में पाई इनका चल रहा है यहाँ पे, यानी कि इसका रिमोट आ रहा है, सॉरी पिंग हो रहा है। यहाँ पे आएंगे हम लिखेंगे ऐड। अभी आपसे पूछ रहे हैं भाई एप्लीकेशन बताएं, हमने कहा भाई अदर कुछ भी नहीं कर रहे, हम कस्टम पे जा रहे हैं। आपका वायरलेस है क्या? जी सर, वायरलेस। नहीं नहीं, ये जो आपका नेट है, इंटरनेट जो है, ये पीडीसीएल की जो डिवाइस है, ये लैंडलाइन वाली है या दूसरी है? लैंडलाइन है सर, लैंडलाइन। बस सही, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टारगेट पोर्ट रखा। सर 24 है पोर्ट की। नहीं नहीं, दोनों कर दिया हमने। ओपन पोर्ट दिस, सही है ना? पोर्ट स्टार्ट, पोर्ट एंड, प्रोटोकॉल, पोर्ट ओपन, पोर्ट एंड। ये लेकिन यहाँ पे वो क्यों नहीं दे रही है? सर अगर आप सिर्फ नेट पे क्लिक करें ना, पोर्ट ट्रिगरिंग पे मत आइए। कस्टम सर्विस का नहीं नाम नहीं, भी दे इसमें दें बाकायदा वो application देना में। चाहिए था इसको, आप वो जो डिवाइस के साथ हमने वो करनी है। एक सिर्फ सेकंड, नेट पे क्लिक करें। हाँ ये आ गया, ये आ गया, सॉरी। अच्छा, ये आ गया, असल में मैं गलत जगह चला गया था, ये जाना वर्चुअल सर्वर में था। कस्टम में गए भाई, पाई, रास्पबेरी पाई कर दिया हमने इसको। 10.6 हमने इसकी आईपी रख दी। स्टेटस पूछ रहा है, ये इनेबल कर दें इसको भाई, इस पोर्ट को। एक्सटर्नल पोर्ट स्टार्ट होगी 2244 से, मे बी SSH बंद किया हो 2244। इंटरनल पोर्ट ये स्टार्ट होगी 22 पे। और क्या हो गया भाई? तो मेरा हो गया। यार ये माइनस क्यों आ रहा है? हाँ हो गया, सही हो गया। ये सिलेक्ट कर दिया हमने। ठीक है जनाब, यहाँ पे 6 दे दिया। लूप बैक हमने नहीं रखना, इसको यही रखना है। सेव एंड अप्लाई कर दिया भाई। ये डिसेबल, हाँ लूप बैक भले डिसेबल आ जाए, मसला नहीं। इस चीज को हम कर रहे हैं रिमूव। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको चेक कर लेते हैं ये ओपन है या नहीं। यू गेट सिग्नल, इस पे आ गए। पोर्ट नंबर क्या है? 2244। तो भाई ये पोर्ट तो बंद आ रही है। सर आईपी चेंज नहीं किया आपने? इसको हम दोबारा चेक करते हैं। सेव एंड अप्लाई। आईपी एड्रेस नहीं चेंज करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे 39 नहीं, लिखा हुआ है। ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये हमने मैप करवाया वहाँ।
सर आपने 192 वाला नहीं करवाया? नहीं 192 तो इसका प्राइवेट है ना। एक्चुअल में दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। अब ये एक लॉन्ग डिबेट है, ये भी पूरा आपको फिर समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से। एक सेकंड हो गया, मैं इसको कर रहा हूँ। एक क्लास ट्राई करते हैं, फिर मे भी शायद इनकी सारी पोर्ट्स बंद हो, लेकिन होंगी नहीं। यार ये मोबाइल एलटी, एक मिनट रुके यार, मैंने इंटरफेस गलत किया होगा, सॉरी यार, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, ये आ गया, ये आईपी एड्रेस आ गई। इंटरफेस चेक करें यहाँ पे कौन सा आ रहा है। ये आ गया भाई, कनेक्टेड आ रहा है 103। सही है भाई, अब हो जाएगा इंशाल्लाह। इंटरफेस इनका मैं गलत दे रहा था, इस वजह से वो शायद इशू कर रहा है। ठीक है भाई, तो इनकी पाई ओपन हो चुकी है, पोर्ट आ चुकी है। अब मैं इसका एक्सेस लेके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इनकी आईपी एड्रेस लिया, कॉपी किया, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। मैं अपने पास आया, पट्टी लिया मैंने, सॉरी पट्टी यहाँ पे लिया मैंने यहाँ पे आईपी लिखी 2244, मैंने इसमें इंसर्ट किया और मैंने इसको जैसे ही ओपन किया तो आप देखें यहाँ पे एक्सेस आ चुका है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई रास्पबेरी। भाई पासवर्ड चेंज है आपका? जी सर, रास्पबेरी 1 2 लगा दें आगे। रास्पबेरी 1 2 1 2 जी सर। 123। नहीं 1 2 सर ओनली। अच्छा भाई, ठीक है ना। तो ये इनका रास्पबेरी आ चुका है फाइनली। तो अगर किसी और ने ये पोर्ट फॉरवर्डिंग का मैकेनिज्म सीखना है तो अपना राउटर शेयर कर दे, तो मैं उसको सिखा सकता हूँ। तो ये देख लें, इजीली यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे ये गलती कुछ नहीं कर रहे थे, वो ये था कि वो जो है वो उसमें इंटरफेस गलत दे रहे थे। सही है। तो अगर आप देखें यहाँ पे मैं एल एस करूँ तो ये आ गया CD डेस्कटॉप, तो LS, तो ये आपके सामने क्लियर है भाई। कोई और चीज़ किसी ने सीखनी हो, कुछ शेयर करना हो तो बता लें, पूछ लें। तो आज ये इनके साथ भी हो गया। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास PTCL का या कोई भी नेट हो, लेकिन वो वायर हो। वायरलेस इंटरनेट के ऊपर जो पोर्ट फॉरवर्डिंग बंद है, इस वजह से वो नहीं हो सकता। पहले होती थी लेकिन अब वो बंद कर दी गई है। क्लियर है भाई यहाँ तक? कोई सवाल, कोई क्यूरी आप लोगों की? नहीं सर, थैंक यू। चलें चलें भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सर्वर पढ़ेंगे और मे भी हम जो है फिर डायोफ्लो की तरफ मूव ऑन करें और वहाँ पे जो है वो चीज़ें देखें। ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सर। वेलकम।